सिंबल प्रॉपर्टी एंड सिंपल व्यू मोड, इन सब की क्या क्या यूजेस है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरी ये वाली सरफेस ओपन हो जाएगी, जहां पे हमको अपनी सबसे पहले लॉट साइज को सेट करना होता है। और नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बाई एंड सेल की। तो सिंपली मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, करेंसी पेयर मार्केट वॉच विंडो ऑप्शन में गए, जहाँ पे सारी एसेट्स दिखाई देती है। उस पे मैंने ऐसे टैप करके अपने फिंगर को रखा, तो आपकी ये फोर ऑप्शंस खुल गई। अब ये फोर ऑप्शंस क्या क्या है, यहाँ पे आपको मैं अभी एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। आपको मान लीजिए किसी भी करेंसी पेयर पे ट्रेड लगाना है, तो सबसे पहले न्यू ऑर्डर का जो ऑप्शन आ रहा है, आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपके पास ऐसा सरफेस दिखाई देता है, जहां से आप ट्रेड लगाने के लिए इंटर हो जाते हैं उनके इस वाले एरिया पे। अब यहाँ पे आपको बाई और सेल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बाई करूंगा, तो यहाँ पे बाई की एक ट्रेड लग जाएगी। ठीक है, अब चूंकि मार्केट आज क्लोज है, तो मैंने बताया कि अभी आपकी ये ट्रेड नहीं लगेगी, मार्केट क्लोज आपके सामने आ रहा होगा। मैं जो करेंसी पेयर चल रही है, मैं उसमें आप लोगों को ट्रेड करके दिखाता हूँ। जस्ट 1 मिनट में आपको सामने क्लियर करता हूँ। जैसे कि अभी मार्केट आपकी चल रही है बिटकॉइन की, ये देखिए बिटकॉइन यूएसडी। ये मार्केट बहुत स्लो मूवमेंट दे रही है, बहुत ज्यादा स्लो। आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, बट इसमें प्रॉफिट लेने के लिए आपको काफी वेट करना पड़ेगा, काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लो होती है मार्केट। ठीक है, और इतना कोई वेट कर नहीं पाता। तो जिनको करना है वीक में 7 डेज, वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि देखिए ये बिटकॉइन में मार्केट चल रही है, मैं इसमें आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी, अब देखिए मैं पहले ना अपनी ये डेमो अकाउंट को लेता हूँ, ये मेरी रियल अकाउंट ओपन है। जस्ट 1 मिनट मतलब बिटकॉइन वाला मेरे में नहीं दिख रहा है। ऐड करना पड़ेगा सर आपको ये दिखाने के लिए। अच्छा, शेयर करना पर हम साथ में मतलब कर रहे हैं दूसरा मोबाइल में रिवाइज कर रहे हैं, बिटकॉइन नहीं दिख रहा मेरे को। जी जी, कोई बात नहीं, दिख जाएगी। ठीक है, ये स्क्रीन शो हो गई, मैंने MT4 खोला। यहाँ पे अब मैं आता हूँ बिटकॉइन पे। डेमो में अच्छी शो नहीं करती, लाइव अकाउंट में ही शो करेगी। मैं एक बार चेक करके देखता हूँ। ठीक है, ये देखिए मार्केट ओपन है। ठीक है, बिटकॉइन यूएसडीटी मैंने इसको ऑप्शन में अपने लाया आप लोगों के सामने। अब मुझे ट्रेड लगाना है। तो आप ट्रेड क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये नीचे आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा BTC USDT, ये आपको दिखाई दे रही है। तो आप चाहेंगे अपनी फिंगर से ऐसे लेफ्ट स्लाइड करेंगे, तो भी आपकी मार्केट की ये चार्ट खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। पहला तरीका है इस चार्ट को ओपन करने का। ठीक है, या फिर सिंपली आप इसमें टैप करके रखेंगे, तो ये चार ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें आपका न्यू ऑर्डर, ओपन चार्ट, सिंबल प्रॉपर्टीज एंड व्यू मोड, सिंपल व्यू मोड है। अब ये क्या है, सबसे पहले जो आपका न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ से आप ट्रेड लगा सकते हैं। तो आप, मैंने यहाँ से एक बाई लगाया, बाई लग गई। ठीक है, अब ये देखिए मेरी, मैंने लगा दिया यहाँ पे बाई, ये मेरी यहाँ पे ट्रेड लग गई। तो इस तरीके से पहला तरीका था मेरा ट्रेड लगाने का। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, इस ऑप्शन में अपने जिस करेंसी पेयर पे या मेटल्स पे मुझे ट्रेड करना था, मैंने इस पे ऐसे टैप करके स्क्रीन रखा, न्यू ऑर्डर पे गया, और मैंने जस्ट फिर एक ट्रेड लगा दी सेल। तो इस तरीके से मेरी ट्रेड लग रही थी। ठीक है, इस तरीके से मेरी ट्रेड लग रही। अब मुझे क्या करना है, अब इसको क्लोज करना है। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया ट्रेड लगाने का। और दूसरा तरीका क्या है ट्रेड लगाने का, मैंने पहले चार्ट ओपन किया,
सिंपली मैंने लेफ्ट स्लाइड किया, मेरी चार्ट ओपन हो गई। ये फास्ट तरीका है करने का, क्योंकि आप टैप करके रखेंगे तो पहले ये चार चार ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। फिर आप न्यू ऑर्डर पे जाएंगे तो आप ट्रेड लगाने के उस विंडोज में आप इंटर करेंगे, फिर वहां से आप ट्रेड लगा पाएंगे। बट यहाँ पे और फास्ट करने का तरीका क्या होता है कि मैंने जस्ट यहाँ पे ऐसे लेफ्ट हैंड अपनी फिंगर से लेफ्ट स्लाइड किया, आपकी चार्ट ओपन हो गई। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन बटन आपको ऊपर साइड में दिख रही है, जहाँ पे डॉलर बनी हुई है, एक फोल्डर के बीच में प्लस बनी हुई है, एक सर्कल बनी हुई है, ट्राइंगल बनी हुई है, एक स्क्वायर बनी हुई है, तीनों एक साथ में। फिर उसके जस्ट बगल में एफ बटन है जो फंक्शन बटन है, जहाँ पे आप बहुत सारे मूविंग एवरेज इंडिकेटर को आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है प्लस का ऑप्शन है, जहां से हम लोग कैंडल स्टिक्स की हिस्ट्री और पोजीशंस को देखते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। तो ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है ऊपर में, ठीक है। तो अब जब जैसे मैंने बताया आपको वन टैप करके रखेंगे तो न्यू ऑर्डर पे आप क्लिक करते हैं, तो आप एक उस तरीके से आप ट्रेड लगा सकते हैं। या फिर डायरेक्ट स्क्रीन में आप लेफ्ट स्लाइड करते हैं तो आपकी ये ट्रेडिंग चार्ट ओपन हो जाती है। और यहाँ पे जो आपको फोल्डर की प्लस और फोल्डर बना हुआ है और एक प्लस का निशान है जो एस डॉलर टाइप की बनी है, उसके जस्ट बगल में जो कॉर्नर पे है, बिल्कुल राइट हैंड साइड कॉर्नर पे। अब मैंने इस पर क्लिक किया, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वापस से मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो ये मेरी दूसरा तरीका हुआ हमें ट्रेड कहाँ पे लगानी है उस एरिया में जाने के लिए। तो यहाँ पे अब मेरी फिर एक बाई और सेल की ऑप्शन शो हुई, यहाँ से भी इसके माध्यम से भी हम ट्रेड लगा सकते हैं। और ये दो तरीके होंगे ट्रेड लगाने के। अब आपको क्लोज करना है, ठीक है। मान लीजिए आपने प्रॉफिट कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने भी आपके सामने दो ट्रेड लगाया था, एक बाई में एक सेल में। तो एक हमारी जा रही है प्रॉफिट में। अब मुझे ये क्लोज करना है, तो इसको क्लोज अगर करना है तो आप इस पर ऐसे सिंपली आप वन टैप करके रखे रहेंगे। जिस करेंसी पेयर को आपको क्लोज करना है ऐसे उस पर फिंगर रखेंगे अपना और टैप करके रखे रहेंगे कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड मतलब माइक्रो सेकंड के लिए आपके पास ऐसा ऑप्शन क्लियर शो हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहेंगे तो क्लोज ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप अपनी क्लोज की एक लोकेशन बता सकते हैं उनको कि अब मैं इस एरिया पे, जिसको मैंने बताया हुआ पहले से कि आप टीपी लगा देंगे तो उस एरिया पे आपकी क्लोज हो जाएगी। तो क्लोज बाई इसके इसके आसपास अगर मार्केट आएगी तो वो भी एरिया आप यहाँ पे लिख करके अपनी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं इस एरिया पे जाके। दूसरा जो हमारा तरीका है, फिर मैंने फिर एक न्यू ऑर्डर लगाना, तो यहाँ पे भी आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी न्यू ऑर्डर। एक मॉडिफाई ऑर्डर है, मॉडिफाई ऑर्डर में भी जाके आप अपनी ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको टीपी लगाना है, सपोर्ट लगाना है। तो यहाँ से एक एरिया भी फिक्स करते हैं कि मुझे इस एरिया तक प्रॉफिट लेनी है या इस एरिया तक लॉस करनी है। तो यहाँ से आप चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। चार्ट देखना हो तो यहाँ से आप चार्ट भी देख सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया आपको ट्रेड क्लोज करने का। दूसरा तरीका क्या है, सिंपली आप इसमें ऐसे स्लाइड कर देंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको ये तीन ऑप्शन दिखाई देगा। ये तीन ऑप्शन ये आपको फास्ट तरीका है आपकी ट्रेड को मॉडिफाई करने का, आपको चार्ट देखने का और आपकी ट्रेड को क्लोज करने का। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें सर्कल का ऑप्शन, सर्कल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रही होगी क्लोज विथ प्रॉफिट। और यहाँ पे आपको आपकी टीपी और एसएल लगाने की भी एरिया दिखाई दे रही होगी। जहाँ पे मॉडिफाई की ऑप्शन आपको आ रही थी ना, मॉडिफाई ऑप्शन, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दी। तो यहाँ से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपना टीपी लगा सकते हैं, एसएल लगा सकते हैं किसी भी पॉइंट में। टीपी एसएल क्या होता है वो मैं आगे आगे चल के आपको बताऊंगा, इन सब चीजों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरी ट्रेड क्लोज करने की बात। तो मैंने जस्ट क्लोज विथ प्रॉफिट, मेरी $4 $5 की प्रॉफिट चलिए, मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से मेरी हो गई ट्रेड लगाना और क्लोज करना। मैंने ऐसे स्लाइड किया, सर्कल पे क्लिक किया, क्लोज कर दिया, तो इससे आपकी ट्रेड क्लोज हो गई। अब क्या हुआ, जैसे कि अब हमने सीखा कि यहाँ से ट्रेड लगाते कैसे हैं, क्लोज कैसे करते हैं, और सबकी दो दो टाइप मैंने बताया आपको। ये फर्स्ट टाइप, इसमें टैप करके रखेंगे, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, न्यू ऑर्डर के सरफेस पे पहुंचेंगे, आप ट्रेड लगाइए, ट्रेड आपकी लग जाएगी। क्लोज करना है, इसमें सिंपली स्लाइड करें या फिर वन टैप करके रखे रहें। देखिए ये हमेशा स्लाइड कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड से ये ब्लू लाइन जो है लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रही है। तो हमेशा हम लोगों को क्या करना है, जिस ट्रेड को हमें क्लोज करना है उसी पेयर पे लेफ्ट स्लाइड करना है, ये सरफेस आपके पास आएगी।
यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लोज कर देंगे, नीचे ऑप्शन से क्लोज हो जाएगी। तो हमने बताया ट्रेड लगाने का, क्लोज करने का दो तरीका, पहला टैप करके रखे, दूसरा स्लाइड करके रखे। किसी भी करेंसी पेयर की आपको चार्ट इंस्टेंट खोलनी है तो टैप करेंगे, फिर आपके पास ओपन चार्ट का ऑप्शन आएगा, सिंबल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा, व्यू। अब ये सब क्या होता है, न्यू ऑर्डर तो ट्रेड लगाने के लिए हो गया, ओपन चार्ट, ओपन चार्ट आपकी जो ट्रेंड लाइन चल रही है वो करने के लिए हो गया। और दूसरी चीज क्या है, सिंबल प्रॉपर्टीज। सिंबल प्रॉपर्टीज में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दिखाई देती हैं। स्प्रेड क्या हो, स्प्रेड क्या होती है, फ्लोटिंग, यानी कि ये ऊपर नीचे मूव करती है। कितने डिजिट की है ये, 1 डिजिट की है। स्टॉप लेवल हमने कुछ नहीं लगाया है, 0 है। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है मेरा, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, 1 लॉट का। देखिए यहाँ पे मैंने जब ट्रेड लगाया तो यहाँ पे 1 लॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। जब मैं ट्रेड लगाता हूँ यहाँ पे देखिए 1 दिख रहा है ना, तो ये वही चीज वहां पे दिखा रही है, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है आपकी, 1 लॉट की है मेरी। तो इस तरीके से इसकी आप प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्प्रेड चार्जेस एंड टाइमिंग, ये सभी यहाँ पे सब कुछ चीजें होती हैं, तो ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज में ही आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जाने कि हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और पेज के जरिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आया। अब सिंपल व्यू मोड क्या है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखिएगा क्या चेंजेस होंगी ना। ये देखिए चेंजेस दिखाई दिया आपको। सिंपल व्यू में आपको सिर्फ करेंसी पेयर दिखाई दे रही है, वहाँ की टाइमिंग नहीं दिखाई दे रही है कि जिस कंट्री की करेंसी पेयर पे हम ट्रेड कर रहे हैं वहां पे किस टाइमिंग पे ये चल रही है, यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही है। उसकी स्प्रेड क्या है, स्प्रेड इन द सेंस कि आप किसी भी करेंसी पेयर पे आप ट्रेड जब लगाते हैं तो आपकी जो ट्रेड स्टार्ट होती है ना वो उतने डॉलर माइनस से होती है। स्प्रेड का मतलब ही यही होता है कि उतना लॉस से ही स्टार्ट होती है। वो लॉस से क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि आप कभी देखे होंगे तो ये दो लाइन चल रही है, एक ग्रीन और एक रेड। ये क्यों चल रही है, यही स्प्रेड की गैप है। आप जब बाई की ट्रेड लगाते हैं ना तो आपके हमेशा रेड वाले एरिया से आपकी बाई की ट्रेड लगेगी, और जब तक ये ग्रीन लाइन आपको उस एरिया को क्रॉस नहीं करेगी तब तक आपकी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाती है। तो ये जो गैपिंग होती है, जैसे कि यहाँ 45 से लेकर के 60 तक में है। ठीक है, तो वही स्प्रेड यहाँ पे आपको शो करती है, जिसका आप डिटेल कहाँ से देख सकते हैं, एडवांस व्यू में जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्प्रेड दिखाई देगा। अभी देखिए जो करेंसी पेयर है इसमें स्प्रेड कितने की दिखाई दे रही है, 1 की दिखाई दे रही है। यानी कि 1 पॉइंट की इसमें डिफरेंसेस आएगी, 1 पिप की डिफरेंसेस लगभग इसमें आती है हर करेंसी पेयर के। ठीक है, तो आप जब ट्रेड करेंगे तो आपकी $1 माइनस से स्टार्ट होगी आपकी ट्रेड लगना। तो स्प्रेड का मतलब ये होता है। आप जैसे गोल्ड में अभी आप देख रहे होंगे 29 की स्प्रेड है। ठीक है, जब अब हम यहाँ पे इसकी ट्रेड में जाते हैं तो जब भी आप गोल्ड की ट्रेड लगाएंगे तो आपकी 0 पॉइंट जितनी भी लॉट आ उसके अकॉर्डिंग उतनी डॉलर लॉस से आपकी ट्रेड स्टार्ट होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक लाइन डिफरेंस होती है, ग्रीन और रेड के बीच में। तो इसी बीच की डिफरेंस जो आती है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है, और इतना हमेशा आपका माइनस से ही स्टार्ट होता है। जब भी हम ट्रेड लगाते हैं तो इन दो लाइन के ऊपर या नीचे से हमारी ट्रेड लगती है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, जैसे ये बिटकॉइन की मैंने अभी आप लोगों के सामने ट्रेड ली थी ना, वापस से मैं इस पे एक ट्रेड लूंगा। ठीक है, जब वापस से मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम को भी चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 मिनट की। ताकि अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 1 की यहाँ पे स्प्रेड है, यानी कि 1 पॉइंट की यहाँ पे आपकी गैप आ रही है। तो यहाँ पे जो बिटकॉइन की स्प्रेड है 29,259.0, और वो रेड वाली जो लाइन होगी वो 1 पे होगी। तो इसके बीच में सिर्फ 1 स्प्रेड की गैपिंग होती है, इस वजह से आपको यहाँ पे ये दोनों लाइन नहीं दिखे, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा गैपिंग है। तो यहाँ पे आपकी डॉलर उतने ही लॉस से स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं सिंपल व्यू और मोड व्यू में। जितनी कम स्प्रेड आपकी होगी उतना कम लॉस से आपकी मार्केट स्टार्ट होगी, लॉस से स्टार्ट होगी, और उतना जल्दी आप उसको अधिक जा पाएंगे। अदर करेंसी पेयर में क्या होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखिए इस करेंसी पेयर में
79 या JBP AUD की जो करेंसी पेयर है इसमें 31 की स्प्रेड है, यानी कि 131 सेंट की गैपिंग होगी दोनों में। और इनकी गैपिंग देखिएगा कितना बड़ा होगा। देखिए मैंने ये खोला 5 मिनट की टाइम फ्रेम खोला, ये देखिए डिफरेंसेस देख रहे हैं। अब मैं जब इसमें ट्रेड लगाऊंगा ना, मान लीजिए मैं बाई की ट्रेड लगाऊंगा तो मेरे रेड वाले एरिया से ट्रेड लगेगी, और फिर जब तक मेरी ये ग्रीन लाइन रेड एरिया के पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगी हमारी ट्रेड लॉस में ही चलेगी। और ये किसी का नहीं, पूरे जितने भी आपको फॉरेक्स मार्केट में फील्ड होती है उन सब की एक स्प्रेड चार्जेस होती है। और ये स्प्रेड चार्जेस आप जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर कंपनी को जानते होंगे जो ट्रेड करवाती हैं, सबसे स्प्रेड कम हमारे ही कंपनी का है, सबसे कम, जहां पे आप अपनी कम से कम लॉस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड की हमारी 30, 35 या कभी 20, 21, 25 ये हमारी स्प्रेड होती है। बाकी और जो आप लोगों को पता होगा जो भी कंपनियां होंगी उनकी कभी स्प्रेड चार्जेस जा करके देखिएगा 45, 50, 60, 70 ऐसे होती है, तो उतना लॉस से स्टार्ट होती है। बट हमारे पास ये बहुत ही कम 20, 25, 30, इससे ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज होती है स्प्रेड का मतलब। और यहाँ से आप जाके एडवांस ऑप्शन में ये सभी चीजें आप देख सकते हैं और इन चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम इनकी सारी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, और साथ ही साथ जितने भी करेंसी पेयर की प्राइस एक्शन चल रही है, कौन सी करेंसी पेयर देखिए यहाँ पे आपको लो दिखाई दे रहा होगा और एक हाई दिखाई दे रहा होगा। ये क्या चीजें होती हैं, जिस समय आप आज आप ट्रेड करना स्टार्ट किए आज की डेट से, उस समय आपकी मार्केट की मूवमेंट हाई कितना गई थी वो पॉइंट आपको हाई में दिखेगी, और लो कितना गई थी वो पॉइंट आपको लो में दिखेगी। तो हाई और लो का मतलब यही होता है कि यहाँ से आप अपनी मार्केट की मूवमेंट को देख सकते हैं कि लास्ट हमारी जो मार्केट की पोजीशन थी वो हाई कहाँ तक गई थी और लो कहाँ तक गई थी। अगर आप चार्ट में नहीं देख पा रहे हैं, अब इस चार्ट में आपको पता ही नहीं है कि लास्ट मेरी मार्केट हाई कहाँ गई थी या लो कहाँ गई थी, तो आप इस करेंसी पेयर के मदद से, आप यहाँ पे सारी करेंसी पेयर की मदद से हम देख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे गोल्ड का दिखाता हूँ आपको, कि कल तो हमने गोल्ड का देखा ही था मूवमेंट, है ना। तो गोल्ड का ही मैं दिखाता हूँ जो कि आप लोग देखिए, कल हमारी मार्केट में जब न्यूज आई थी, न्यूज आने के बाद मार्केट एक बार डाउन गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर जब सेकेंड बाई की कैंडल बनी थी तो हमारी मार्केट हाई 1994.94 तक हाईएस्ट गई, उसके बाद मार्केट फिर डाउन हो गई। ठीक है, और लोवेस्ट हमारी 1976.38 तक गई थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप, अब मैं इस ऑप्शन में आऊंगा, अगर यहाँ से मैं देखना चाहूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं पहले इस टाइम फ्रेम को मैं चेंज करता हूँ, ये कैंडल। अब मैं इस ऑप्शन पे आऊँ, यहाँ पे आऊँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 1976.35 पे एक्यूरेट, यहाँ पे मैं सेट नहीं कर, मेरे फिंगर सेट नहीं कर पा रही है। 1976.35, ठीक है, लोवेस्ट 1976.38, मतलब मैं उस लेवल पे हाथ को अपनी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाउन भी देख सकते हैं और हाई देख सकते हैं। अब हाई को भी प्रूफ करना अगर मैं चाहूँ तो लास्ट हमारी कल की मार्केट की जो मूवमेंट थी देखिए 1994.92, ऐसे इस एरिया तक हमारी मार्केट हाई गई थी, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से। और वही चीज आपको यहाँ पे देखिए 1994.94 है ना हाई, और वही चीज यहाँ पे आप इसके माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मार्केट हाई गई थी, उसके बाद नीचे, ये कल की बात है, वन डे की, यहाँ पे हाई और लो का क्या होती है मूवमेंट वो यहाँ पे आप शो करते हैं। तो इसके पीछे का जो भी लॉजिक है वो मैंने आई थिंक आप लोगों को क्लियर कर दिया है, स्प्रेड क्या होता है। और ये जो टाइमिंग है ये सब टाइमिंग चल रही है ना, ये टाइमिंग चल रही है 23:14 ये यहाँ पे टाइमिंग चलती है, उसके नीचे उसकी स्प्रेड होती है, हाई क्या होती है, लो क्या होती है, कहाँ तक मार्केट गई है। तो ये चीज हो गई आपकी मार्केट वॉच विंडो में जो चीजें हमें देखना होता है। अगर आप ग्राफ से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, चार्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इसकी प्रॉपर्टीज को जानना। एडवांस व्यू किस तरीके से हमें क्या क्या शो करती है वो यहाँ से हम देख सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। ठीक है, और हमारी सिंबल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो सब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। कौन सा स्वैप टाइड है, ऑड है, पेंडिंग ऑर्डर, जीटीसी, यस, हाँ, इसमें आप पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं। और सबकी जैसे हमारी टाइमिंग वगैरह होती है
उस तरीके से यहाँ पे आप हर एक प्रॉपर्टीज को यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज में 1 लाख है। ठीक है, 10 लाख है, सॉरी। तो ये क्या होता है, ये आपकी जो लॉट साइज आपने सेट किया होता है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे शो करती है, किसी किसी में वो शो करती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्वैप लॉन्ग है, स्वैप चार्जेस क्या होती है, स्वैप शॉर्ट क्या है, स्वैप चार्जेस क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर कोई भी ट्रेड लगाते हैं और आप आज ट्रेड लगाए हैं और 2 दिन 3 दिन तक आप छोड़ दिए हैं, तो उसकी कुछ चार्जेस होती है जो कटती है आपके प्रॉफिट से या लॉस से, बट ये चीजें हमारे कंपनी में नहीं होती। स्वैप यहाँ पे आपको किसी प्रकार की स्वैप चार्जेस नहीं देनी होती, आप चाहे 1 महीने ट्रेड करो, 1 साल ट्रेड करो, एक ही ट्रेड पर रुके रहो, यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई स्वैप चार्जेस नहीं कटती है। जो कि अलग अलग कंपनी में, ये डेमो अकाउंट है इसलिए यहाँ पे वो आपको सारा चीज शो कर रही है। ठीक है, बट ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं देनी पड़ती। आप जब ट्रेड लगाते हैं, आज अगर ट्रेड लगाए हैं और कल आप ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेड कल क्लोज कर रहे हैं, तो आपको इसके अमाउंट पे कोई माइनस करके आपको प्रॉफिट नहीं विड्रॉ नहीं होता है आपके उसमें वॉलेट में ऐड। जितना आप प्रॉफिट करते हैं उतना ही ऐड होता है, तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई स्वैप चार्जेस नहीं होती है। तो स्वैप चार्जेस का मतलब ही ये होता है कि अगर 24 घंटे से अधिक, बहुत सारी कंपनियां ये चीज अप्लाई करती है कि 24 घंटे से अधिक कोई अगर एक करेंसी पेयर पे ट्रेड करेगा तो आप जो भी प्रॉफिट करेंगे उसका कुछ परसेंटेज वो अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि उसका कुछ परसेंटेज हम काट लेंगे, तो वो होती है स्वैप चार्जेस। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मार्केट वॉच विंडो की फुल डिटेल, और ट्रेड लगाते कैसे हैं, क्लोज कैसे करते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या ये चीजें समझने में? किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब हम आते हैं, अब अच्छा, जैसे सर का क्वेश्चन था ट्रेड लगाते कैसे क्लोज करते हैं, सर आपको क्लियर हो गई ना ट्रेड लगाते कैसे क्लोज कैसे करते हैं? जी सर हो गए। चलिए, हाँ, नेक्स्ट किसका क्या प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन है कर रहे वो हैं, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट बताएं किसकी क्या प्रॉब्लम है। हेलो, जी आप बताएं सर, किसी की कोई और प्रॉब्लम है क्या? आईडी लॉगिन कैसे करते हैं MT4 में, वो मैंने सर के कपिल सर की क्वेश्चन को जो उन्होंने पूछा था उससे आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया था आईडी लॉगिन कैसे होती है। किन किन ऑप्शन में जाते हैं, पहले आप थ्री हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे। थ्री हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास मैनेज अकाउंट का ऑप्शन आता है, मैनेज अकाउंट में क्लिक करते हैं। मैनेज अकाउंट में क्लिक करने के बाद हमारे पास ये प्लस का निशान आता है, इस प्लस में करते हैं लॉगिन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट में क्लिक करते हैं। अगर आपकी लाइव अकाउंट है, यहाँ पे किसी को अगर शो नहीं हो रही तो जस्ट यहाँ पे EUPPORI करेंगे। अगर लाइव अकाउंट की करना है लॉगिन तो इकोरिया लाइव की ऑप्शन दिख जाएगी, और डेमो में लॉगिन करना है तो डेमो में लॉगिन कर सकते हैं। जस्ट सिंपली क्लिक करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो मेल में आई है वहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, साइन इन करें, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। ये होगी MT4 से रिलेटेड। अब इसके आगे किसी की कोई प्रॉब्लम? बोल रहा है कि ट्रेड लगाने का समय कब होता है सर? ट्रेड लगाने का समय सही कुछ भी समय। नहीं होता सही समय, हाँ। अब सबसे पहले ट्रेड लगाने का सही समय तो वैसे हर समय होता है, कभी भी आप ट्रेड लगा सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मार्केट की मूवमेंट कैसी है। अगर आपको एंट्री समझ में आ रहा है तो आप ट्रेड कभी भी लगा सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो होल्ड करते हैं। और इस चीज को समझने के लिए आपको मार्केट की एनालिसिस करना आना होगा। वो कैसे होगा, हमारी स्टडी से होगा, जो कि मैं अभी आप लोगों को कुछ ही दिनों में उस लेवल तक लेकर के जाऊंगा धीरे धीरे। अभी तो जस्ट हम ये सिखा रहे हैं आपको कि ट्रेड लगाते कैसे हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। लॉगिन कैसे करते हैं ये हो गया। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ट्रेड कब लगाना चाहिए। तो ट्रेड लगाने से पहले हमें कुछ करेंसी पेयर्स या फिर जिसमें आपका ट्रेड करने में आपको अच्छा लगता है वो करेंसी पेयर को आप पकड़ लें। ठीक है, तो अब हमको उनकी डीप नॉलेज लेनी है, क्योंकि हम लोग
फॉलो करते हैं ज्यादातर गोल्ड को। वो इसलिए करते हैं ताकि वहां पे लोग लोग जल्दी से पैसा कमा पाए, कि वहां पे मूवमेंट जो होती है मार्केट की काफी अच्छी होती है, अप एंड डाउन की। तो वहां पे लोगों को समझ में आता है कि हाँ मुझे अब यहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, या मेरी जो पोजीशन है वो यहाँ पे बन रही है। तो इस माध्यम से हम लोग जो है कि गोल्ड को चूज करते हैं। या और भी करेंसी पेयर है, जेबीपी यूएसडी है, ठीक है, एयूडी कैड है, यूरो यूएसडी है, इन सब करेंसी पेयर को हम लोग देख सकते हैं। बट इसमें मार्केट की इतनी वो नहीं होती। हाँ, जेबीपी यूएसडी में होती है, मूवमेंट काफी होती है। तो करेंसी पेयर को उसको चूज करते हैं, और गोल्ड को करते हैं। तो दो ही करेंसी पेयर पे मेन फोकस करते हैं, ताकि लोगों को ज्यादा समय व्यर्थ ना हो और मार्केट को समझ में आ जाए। सर अपनी माइक को ऑफ कर लें आप अभी। तो इन सब चीजों को हम लोग देखते हुए करेंसी पेयर के हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं और ट्रेड लगाना सीखते हैं इन्हीं करेंसी पेयर को फोकस करके, क्योंकि इनमें मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। तो ये चीजें हो गई हमारी। अब ट्रेड लगाने का सही समय क्या है? सही समय तभी आपको पता चलेगा जब आपके पास एनालिसिस होगा और नॉलेज होगा। अदरवाइज ट्रेड तो आप कभी भी किसी भी समय कहीं पे भी लगा सकते हैं, बट वो लॉस करेंगे या प्रॉफिट करेंगे वो आपको नहीं पता होता है ना। तो ये चीज जब आप स्टडी सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे ट्रेड लगाना चाहिए। बाकी मार्केट 24 आवर्स ओपन रहती है, सिर्फ सैटरडे संडे छोड़ करके। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेड लगाना कैसे, क्लोज करना कैसे, विड्रॉ डिपॉजिट, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब हम जो आगे बढ़ेंगे अपनी सेशन में ना, आई थिंक यहाँ पे सभी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी टीपी और एसएल के साइड। यस सर। ठीक है, क्लियर है ना? जिनको दिक्कत आएगा ना वो प्लीज हमारी अपलोडेड वीडियो में जाकर के देखेंगे। फिर भी कोई डाउट आएगा तो मुझसे आप लोग पूछेंगे। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टीपी और एसएल। तो टीपी एसएल जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि टीपी एसएल क्या होता है। टीपी एसएल वो होता है सर जहाँ पे आप अपनी मैक्सिमम प्रॉफिट को बुक करके निकल सकते हैं, या मैक्सिमम लॉस से बचने के लिए हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं और टेक प्रॉफिट करते हैं। कि अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन को रोटेट करके आप लोगों को चीजें क्लियर करके दिखाता हूँ जो मार्केट लाइव चल रही है। ठीक है, स्क्रीन क्लियर है सभी को? अब देखिए, यहाँ पे अब मुझे समझना है कि टीपीएसएल क्या होती है और मुझे कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ तक मुझे अपनी प्रॉफिट को बुक करने के लिए टीपी लगानी चाहिए, या मिनिमम से मिनिमम लॉस करने के लिए कहाँ पे टीपी लगानी चाहिए। तो इन चीजों को अब हम समझेंगे। तो जैसे कि आपके सामने ये हमारी गोल्ड की चार्ट खुली हुई है, ठीक है, गोल की चार्ट के लिए अब मुझे यहाँ पे टीपी लगाना है। तो टीपी लगाने के लिए हम सबसे पहले मैंने बताया था कि टीपी जब भी हमारी लगती है, मैंने जैसे ये बाई की एक ट्रेड ली हुई है इस गोल्ड पे। चलिए मैं आपके सामने जो मार्केट ओपन है मैं उसी को खोल लेता हूँ। देखिए ये मेरी मार्केट है। अब मैं यहाँ से एक करेंसी पेयर को उठा लेता हूँ। ठीक है, अब ये एरिया देखिए, ये मार्केट हमारी रनिंग में है जो कि बंद नहीं है, चल रही है। तो मैं आपके सामने ये प्रैक्टिस करके आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अब मैंने जैसे बोला कि ये जो एरिया है जहाँ पे हमारी मार्केट अभी मूव कर रही है, ठीक है, इस एरिया पे अभी हमारी मार्केट मूव कर रही है, इस वाले एरिया पे। ठीक है, अब जब हमको टीपी लगाना होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ से एक बाई की ट्रेड ले लिया इसी पॉइंट से। अब मैंने जब इस एरिया पे बाई की ट्रेड लिया और मुझे यहाँ पे टीपी लगाना है, तो टीपी हमेशा बाई की जब हम ट्रेड लेते हैं तो टीपी हमेशा ऊपर लगता है, इस प्राइस एक्शन से ऊपर लगता है, ऊपर साइड हमारी लगेगी टीपी। और एसएल हमारा लगेगा नीचे, क्योंकि जब हम बाई की ट्रेड लेते हैं तो जब मार्केट नीचे जाती है तो हम लॉस करते हैं, और ऊपर जाती है तो हम प्रॉफिट करते हैं। तो इसी प्रॉफिट को लेने के लिए हम लोग टीपी लगाते हैं, जिसको हम लोग का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म होता है टेक प्रॉफिट। अब ये लगानी कहाँ पे है, इस चीजों को कैसे समझेंगे? तो इस चीज को समझने से पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझना होगा।
सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? अब देखिए, अब सपोर्ट हमेशा, और ये भी एक चीज सर और आप टीपी लोगों क्या को होता याद। है सर? जी। हेलो सर, टीपी जी। क्या होता है सर? टीपी टीपी टेक टीपी क्या प्रॉफिट। होता हाँ, वही चीज मैं बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो क्लियर होते जाएगी, है ना। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी चीज को। टीपी क्या होती है? जैसे कि आपने बाई पे ट्रेड लगाई है, ठीक है, और आपकी मार्केट इस एरिया तक आएगी। मान लीजिए यहाँ पे आपकी मार्केट आएगी, और यहाँ पे आपने अपना एक लिमिट सेट कर दिया है कि मेरी मार्केट अगर यहाँ तक आती है इस एरिया से जहाँ अभी चल रही है, और जहाँ पे मैंने रेड लाइन अपना ड्रॉप किया हुआ है, यहाँ पे मार्केट आएगी। मैंने एक पॉइंट रख दिया यहाँ पे कि मुझे इतने ही पॉइंट पे मैं एक लिमिट सेट कर दिया कि मेरी मार्केट यहाँ पे आएगी, और मैं यहाँ से अपनी प्रॉफिट को बुक करूंगा, उसके बाद मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक कट जाए। तो मतलब यही हुआ। इसके बाद अगर मार्केट डाउन भी चली जाती है, तो आपका जो एरिया था वहां से आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक कट जाएगी, और आप अपनी वहां से प्रॉफिट लेकर के मार्केट से ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाओगे। तो यहाँ से होता है टेक प्रॉफिट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीपी। आपने कोई ट्रेड लगाया है, आपको पता है कि मेरी मार्केट इसी एरिया तक जाएगी, इसके बाद वापस वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने वहां पे एक एरिया अपना बना दिया कि मेरी मार्केट जैसे ही इस लाइन को टच करेगी, मेरी प्रॉफिट ऑटोमेटिक बुक हो जाएगी, और ट्रेड मेरी क्लोज हो जाएगी। हम देख पा रहे हो या ना देख पा रहे हो, आपके फोन आपके पास हो या ना हो, कोई मतलब नहीं। आपने एरिया दे दिया कि इस एरिया तक जैसे मेरी मार्केट आती है, तो जो भी प्रॉफिट आएगी ऑटोमेटिक वो मेरी ट्रेड प्रॉफिट बुक हो जाए और ट्रेड मेरी क्लोज हो जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं टीपी, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, टीपी बोलते हैं। और फुल फॉर्म में टेक प्रॉफिट बोलते हैं। अब एसएल क्या होता है? स्टॉप लॉस। आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया हुआ है बाई की, आपको पता है कि यहाँ तक मेरी मार्केट जाएगी, और नीचे फॉर एग्जाम्पल मेरी मार्केट इस यहाँ तक गई, यहाँ तक जाएगी, मुझे लगता है ऐसा। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने 10 रुपये अगर मार्केट पे इन्वेस्ट किया है, तो आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेरा 5 रुपये ही लॉस हो, उससे ज्यादा लॉस ना हो। तो आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जितना भी लॉट साइज है और पिप के अकॉर्डिंग आप उसी एरिया पे अपनी ट्रेड को बुक करके रख देंगे। तो वहां पे आपकी जैसे उस एरिया तक आती है उतना लॉस में आएगी, ठीक है। $5 आपने, आप मान लीजिए अभी आपकी 0-0 है, $10 आपने प्रॉफिट कर लिया ऊपर से 50 पॉइंट से। अब आप चाहते हैं अगर मेरी मार्केट डाउन में जाती है, लॉस में जाती है, तो $5 या $4, $2 से अधिक लॉस ना हो। तो आपने एक एरिया बना दिया स्टॉप होने का अपने लॉस को, एक एरिया दे दिया यहाँ पे अपने चार्ट पे कि एरिया में एक बना दे रहा हूँ, इससे ज्यादा मेरा लॉस ना हो, ताकि मैं दूसरी ट्रेड को कर पाऊं और अपना पूरा अमाउंट ना गवा पाऊं। अगर आप इसको नहीं लगाते हैं, एसएल नहीं लगाते हैं, तो आपकी अगर एक बार मार्केट डाउन में जाएगी, तो डाउन में जाती जाएगी, क्योंकि आपने कोई एरिया उसको स्टॉप होने का दिया नहीं। तो जब तक आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे, वो आपकी लॉस में चल जाती जाएगी, क्योंकि उन्होंने उसको आपने कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि आपको यहीं तक जाना है, और मैं यहीं तक अपनी लॉस को मैनेज कर सकता हूँ, झेल सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं झेल सकता। और वही अगर आपने यहाँ पे अपना एसएल सेट कर दिया है, स्टॉप लॉस सेट कर दिया है, तो आपकी लॉस उतना आते ही आते आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आप यहाँ से, इसके दो फायदे हैं। पहला, आप ज्यादा लॉस नहीं करेंगे। दूसरा, आप अपना कभी कैपिटल अमाउंट को फुल 100% लॉस नहीं करेंगे। ये दो फायदे होते हैं। बट इसमें एक चीज और समझने की है। वो क्या है कि स्टॉप लॉस हमें उसी एरिया तक रखना है जहां तक हमारी मार्केट, फॉर एग्जांपल अभी मेरी मार्केट इस एरिया पे मूव करी है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इस एरिया पे मूव करी है, और मैंने एसएल इस एरिया पे लगाया है। अब आपको पता नहीं है, अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आई, आपकी एसएल हिट हो गई, और वापस से मार्केट यहाँ से यू टर्न ले ली और ऊपर चली गई। तो आप तो यहाँ से लॉस करके, और फिर आप प्रॉफिट में जाने का भी चांसेस था अगर आपके पास, तो आप नहीं ले पाए, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पास में रख दिया है इसको। तो मार्केट उतना नीचे आई, फिर यहाँ से इसको रिवर्स लेना है, तो रिवर्स लेगी ही नहीं। आपने इतना कम गैप दिया है कि मार्केट में आप रुकने का समय ही नहीं दे रहे हैं। आप $10 लगाए, चाहते हैं कि 2 रुपए के ही लॉस में मेरा जो ट्रेड कर गया। अब मान लीजिए 2 रुपए आपने लॉस पे तो गई आपकी, ठीक है, बट 4 रुपए तक नहीं जा पाई आपकी लॉस, और सीधे 2 रुपए से वापस आपकी मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। अब इससे क्या होगा? आपने तो बहुत पास में लगा दिया था अपना स्टॉप लॉस कि $2 ही हमको लॉस करना है, क्योंकि हमको रिस्क नहीं लेना है मार्केट से।
$2 तो आप वहां से लॉस करके निकल गए। अब क्या होगा, मार्केट वहां से रिवर्स ले ली। जब रिवर्स ले ली तो देखा अरे ये तो प्रॉफिट में चलेगी। तो एटलीस्ट हमको अपना एसएल भी इतने एरिया पे सेट करना है कि हमको एटलीस्ट मार्केट में रुकने का समय मिले, कि अगर इस एरिया तक मार्केट जाती है तो जितना आपको लग रहा है उससे थोड़ा सा नीचे रखे, ताकि उस एरिया पे आके मार्केट अगर रिवर्स भी लेगी तो आपका जो है कि ट्रेड प्रॉफिट में चला जाएगा। ठीक है। तो ये होता है टीपी और एसएल का यूज करने का तरीका। अब हम जानेंगे कैसे कि मार्केट ही हमारी यहाँ तक जाएगी, यहाँ से रिवर्स ले सकती है, या ऊपर जाएगी तो वहीं तक जाएगी फिर वहां से डाउन में आ सकते हैं, इन चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। इसके माध्यम से हम समझते हैं कि हमारी मार्केट की अभी क्या मूवमेंट होगी और हमारी मार्केट कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट है। यहाँ पे 100% प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि 100% श्योरिटी के साथ कोई यहाँ पे ना सिग्नल दे सकता है, ना ही इसको कोई एनालाइज कर सकता है कि मैंने जो एक बार सिग्नल बना दिया तो उसी पर ही ये कायम रहेगी, इसको कोई अब तोड़ नहीं है इसका। मैंने जो बना दिया वही हमारी रामबाण हो गई, पत्थर की लकीर हो गई, अब वहां से वो कटेगी। ऐसा कितने भी बड़े धुरंधर होंगे ना फॉरेक्स के या किसी भी मार्केट के, वो कभी नहीं इसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे 100%। ये हर चीजों को ब्रेकआउट कर देती है, क्योंकि यहाँ पे कब कौन कितना इन्वेस्ट कर देता है कोई नहीं जाता, कोई नहीं जानता, और वो कितनी बड़ी लॉट साइज पे ट्रेड कर देगा ये कोई नहीं जानता। तो हम लोग एक अनुमान के साथ यहाँ पे चलते हैं, और उस अनुमान को सपोर्ट करने के लिए हम लोग जो इंडिकेटर्स का कुछ यूज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, अपनी रिस्क को मैनेज करने के लिए लॉट साइज को कम रखते हैं। ठीक है। अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। तो इन सब की मदद से हम लोगों को फायदा मिलता है, और जो कि हम लोग यही यहाँ पे सीखने आए हैं। अगर ये सब आप सीखते हैं तो आने वाले समय में आप 100% तो नहीं, 80 to 90% आप इतना श्योर हो जाएंगे मार्केट से कि हाँ मेरी मार्केट यहीं तक जाएगी। अगर उसको ब्रेकआउट करेगी तो लास्ट मेरी मार्केट कहाँ तक जाएगी। तो ये चीज इतना आप 100% सीख सकते हो, जो कि मैं अभी आने वाले समय में कुछ ही मिनटों में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो टीपीएसएल समझ में आ गया ना, टीपीएसएल हम लोग क्यों लगाते हैं, अपनी रिस्क को मैनेज करने के लिए लगाते हैं, और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो, उससे अब मेरी अकाउंट कभी खाली ना हो, इसलिए हम लोग एसएल लगाते हैं। और प्रॉफिट हम लोग टीपी से लगाते हैं, ताकि अगर हमको पता है कि मेरी मार्केट वहां तक जा रही है तो वहां पे एक एरिया बना दिया, उसके बाद उस एरिया में मार्केट मेरी गई, मेरी ट्रेड बुक हो गई, ट्रेड क्लोज हो गई, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना है तो जाए, नहीं तो नीचे आएगी, तो मैं लॉस से बच जाऊंगा। एटलीस्ट जो $10 की लॉस थी वो कम तो नहीं होगी ना, वो मेरी फिक्स हो जाएगी। इसीलिए जितने लोग भी ट्रेड करते हैं जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपना टीपी और एसएल जरूर देते हैं कि इस एरिया पे आप टीपी रखो, इस एरिया पे अपना एसएल रखो, वो इसीलिए देते हैं ताकि अगर आप कभी ज्यादा अगर मान लीजिए उनका प्रेडिक्शन गलत हो गया तो लॉस भी होगा तो ज्यादा लॉस नहीं होगा, और प्रॉफिट भी होगा तो इस एरिया तक प्रॉफिट होगा। वहां पे मार्केट जाने के बाद अगर डाउन भी आ जाती है तो जिनको प्रॉफिट करना था वो प्रॉफिट करके तो निकल गए यहाँ से, तो अब उनके पास रिस्क यहाँ से मैनेज हो जाता है। ठीक है। तो इन चीजों को हम लोगों को, इसलिए हम लोग यूज करते हैं टीपी का और एसएल का। तो यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें कि टीपी और एसएल क्या होता है। अब ये लगाते कैसे हैं टीपी और एसएल, चलिए वो भी हम क्लियर कर देते हैं। टीपी एसएल होता क्या है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब प्रैक्टिकल में हम लोग इसको देख लेते हैं कि टीपी एसएल होता क्या है। अगर आपके पास सिस्टम है, ठीक है, जो सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है टीपी एसएल लगाना, और जो फोन से करते हैं उसके लिए भी मैं बता दूंगा। तो सिस्टम से जो ट्रेड करते हैं तो उनको अगर मान लीजिए कि ट्रेड लगाना, सबसे पहले तो मैं इसको बाई करूंगा। मैंने मान लीजिए यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे ग्रीन लाइन आ गई, मैंने इस ट्रेड को बाई कर दिया। अब मुझे लगानी है यहाँ पे टीपी, है ना। तो टीपी लगाने के लिए जो सिस्टम चला रहे हैं वो जस्ट ये ग्रीन लाइन पे ऐसे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है। ग्रीन लाइन पे डबल क्लिक करेंगे और ये आपकी टीपी की एरिया यहाँ से आपको पकड़ा जाएगा, और यहाँ से आप जिस एरिया पे आप उसको सेट करना चाहते हैं सेट कर दें। और यहाँ पे कितने पिप्स पे आप सेट करें, देखिए यहाँ पे लिख भी रही है ना, टीपी 28.5 बी यूएसडी 4929 पिप्स, मतलब 1429 पिप में आप इसको सेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए टीपी आपके सामने शो हो रहा होगा, यहाँ पे मैंने टीपी लगा दिया।
अब एसएल लगाना है तो वापस मैंने अपने माउस से डबल क्लिक किया, इसको ऐसे पकड़ा, नीचे कर दिया, तो यहाँ पे आपकी लग गई एसएल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया एसएल। अब मेरी मार्केट अगर इससे ज्यादा नीचे जाएगी, ठीक है, इस एरिया से नीचे जाएगी, कितने लॉस में मैं, मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक कट जाएगी, और जो है कि मैं पूरे लॉस से बच जाऊंगा। अब फायदा अगर होना होगा तो इस एरिया तक जैसे मेरी मार्केट आएगी, यहाँ से ऑटोमेटिक मेरी प्रॉफिट बुक हो जाएगी, ट्रेड कट जाएगी, और वापस नीचे आना हो तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम सिस्टम में लगाते हैं टीपी और एसएल। अब फोन के माध्यम से कैसे लगाते हैं, मैं अभी आप लोगों को क्लियर करके दिखाता हूँ। ये लास्ट टाइम मैंने बताया भी था। आप लोगों ने वापस अगर वीडियो रिपीट किया होता तो सभी चीजें समझ में आ जाती, फिर भी मैं यहाँ से एक बार और रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने स्क्रीन किया यहाँ से ऑफ। सर ये आप लैपटॉप से कर रहे थे ना? हाँ, अभी मैं सिस्टम से कर रहा था, ताकि जो सिस्टम से लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको चीजें पता चल जाए कि टीपी कैसे लगाते हैं और एसएल कैसे लगाते हैं। अब हम समझेंगे फोन के माध्यम से कि फोन से कैसे टीपी और एसएल लगाते हैं। ओके। सर थोड़ा साउंड बढ़ाइए ना। साउंड कम आ रही है क्या? यस सर। नहीं नहीं, अच्छा आ रहा है। आपका नेटवर्क अच्छा नहीं हो सर, आवाज तो अच्छा आ रहा है। जी आवाज जी। अच्छा आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, थोड़ा ऊंचा होने से अच्छा होता। सर एक्चुअली क्या है ना, मेरे साइड से बिल्कुल पूरा फुल वॉल्यूम है। आप आपका माइक यूज कर रहे हो क्या ऐसे मोबाइल से ही? नहीं, मोबाइल से यूज कर रहा हूँ सर। हेडफोन यूज करने से अच्छा होता है। नहीं ऐसे तो सर, और किसको किसको मेरी आवाज कम आ रही है? मुझे आ रही है, मतलब मेरा मोबाइल का ही शायद प्रॉब्लम है क्या पता नहीं, लेकिन कम आ रहा है, थोड़ा और होने से अच्छा होता। नहीं सर, आई थिंक आपकी कुछ फोन की इशू होगी, आप एयरबड्स लगा लीजिए सर। हाँ कल से क्योंकि वही लगाना। हाँ, इससे ज्यादा मैं इंक्रीज नहीं कर सकता सर वॉल्यूम। मेरी सिस्टम की भी वॉल्यूम फुल है और मेरी फोन की भी वॉल्यूम बिल्कुल फुल है सर। नहीं सर, आवाज अच्छा आ रहा है, आवाज अच्छा। हाँ जी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फोन में कैसे टीपी और एसएल को लगाते हैं, इन चीजों को हम समझेंगे। मैंने खोला अपना MT4 और यहाँ पे मैं चार्ट खोल लेता हूँ बिटकॉइन की। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे मुझे फोन में लगानी है टीपी और एसएल। तो टीपी और एसएल लगाने के लिए फोन के माध्यम में, ये आप लोगों को हमारी जो फिगर दिखाई दे रही है स्क्रीन में, ये जो फोल्डर वाली ऑप्शन है ना, हम लोग इस पे आते हैं जहां से हम लोग बाई और ट्रेड की एंट्री लेते हैं ना। तो इस वाले सरफेस में आप लोगों को आ जाना है, और इस वाले सरफेस में आने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी मार्केट की मूवमेंट कहाँ पे हो रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बाई की एंट्री ले लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया बाई। ठीक है, बाई लग गई मेरी। अब यहाँ पे मैं, अब जैसे लेफ्ट स्लाइड करेंगे यहाँ पे, तो बीच वाला ऑप्शन जो पेंसिल बना हुआ है ना, यहाँ से आप TPSL पे जा सकते हैं। कोई भी ट्रेड लगाया है आपने, तो ट्रेड मैंने बुक किया, अब मुझे लगानी है TP और SL। तो यहाँ से ये जो सर्कल है, यहाँ से आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी आपको। फिर वापस से लेफ्ट स्लाइड करते हैं, तो ये जो पेंसिल की निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसा सरफेस दिखाई देगा। जब ये सरफेस दिखाई देगा तो यहीं पे हम लगाते हैं TP और SL। बट वो TP और SL लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारी मार्केट अभी 29,269.6 में है। ठीक है, तो 29,269.6 में अगर हमारी मार्केट है और हमको लगाना है 29,710 पे, टीपी लगानी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। तो मैं यहाँ पे आया, और ये टीपी हमेशा बाई की है, मैंने बाई लिया है तो टीपी हमेशा ऊपर लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी एरिया को लिखूंगा 29,710.7। मैंने यहाँ, सॉरी, सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे, ये पेंसिल के एरिया पे आएंगे। अब जैसे यहाँ पे मॉडिफाई के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, मॉडिफाई ऑर्डर, ये जो पेंसिल है ना बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाई ऑर्डर ऑप्शन। आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे आपको ऐसा सरफेस दिखाई देगा। अब मुझे लगाना है टीपी, क्योंकि मैंने बाई का ट्रेड लिया हुआ है। तो मैंने 29,769.7, ये मैंने टीपी का एरिया सेट किया, और यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मॉडिफाई पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब हमको चार्ट देखना है, तो यहाँ से भी आप चार्ट को अपनी देख सकते हैं। बस ऐसे सिंपली स्लाइड करें, ये जो ऐसे ट्रेंड लाइन बनी है ऊपर नीचे, ये सबसे फर्स्ट वाली पेंसिल के जस्ट बगल वाली, तीन ऑप्शन है, सर्कल है, पेंसिल और एक ट्रेंड लाइन।
तो यहाँ पे आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप ग्राफ में आ जाएंगे और एक ऐसी रेड लाइन आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, यही आपकी लग गई टीपी। इस एरिया में मैंने टीपी लगा दिया। अब इसकी आपको डिटेल देखना है तो वापस से आप जब बैलेंस हिस्ट्री विंडो में आएंगे और जहाँ आपकी ट्रेड लगेगी उस पर सिंपल वन टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे टीपी का किस एरिया पे आपने लगाया है वो यहाँ पे आपको शो करेगी 29,769.7। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस एरिया पे मैंने टीपी लगाया है। तो टीपी लगाते कैसे पता चल गया? नहीं पता चला, फिर एक बार समझते हैं। वापस से मैं इस एरिया जहाँ मेरी ट्रेड यहाँ चलिए मैंने लेफ्ट स्लाइड किया, इस मॉडिफाई ऑप्शन पे आया। अब मुझे लगानी है ट्रेड, सॉरी एसएल। तो एसएल तो हमारी हमेशा नीचे लगेगी क्योंकि मैंने बाई की ट्रेड लिया हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि हमारी मार्केट जो है अभी 29,265 में मूव कर रही है। तो एसएल हम लगाएंगे इसके नीचे, हमेशा एसएल लगाएंगे नीचे क्योंकि ये बाई की मेरी ट्रेड है। तो हम मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने लगा दिया 28,846। तो मैं वापस यहाँ आया, इस पे स्लाइड किया, इस पे क्लिक किया, रेड वाले एरिया पे लगाऊंगा एसएल 29,800 इतना 0.7 मैंने लगाया और यहाँ 28 था ना, सॉरी 28,700 कुछ भी एरिया में लगा देता हूँ, एक बार चेक ही कर लेता हूँ। 28,829, 28,829 ये मॉडिफाई ऑप्शन में आया, यहाँ पे लिखा 28,829.7 और मैंने मॉडिफाई कर दिया। ये लग गई हमारी एसएल। अब आप देखना चाहते हैं इस पर सिंपल क्लिक करेंगे, देखिए एसएल का एरिया और टीपी का एरिया दोनों आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने किस एरिया पे अपना टीपी और एसएल लगाया है वो यहाँ से देख सकते हैं और वो लाइनिंग आपको चार्ट में दिखाई देगी कि आपने इस एरिया पे एसएल लगाया है, इस एरिया पे आपने टीपी लगाया हुआ है। ये बाई की है ट्रेड में। तो बाई की ट्रेड में हमारा जो टीपी होता है हमेशा ऊपर होता है और एसएल जो होता है हमारा नीचे होता है। बट यही चीज अगर मैं एक और नई एंट्री ले लूं, मैं मान लीजिए मैंने इनको क्लोज कर दिया, ये क्लोज करें। अब मैं एक सेल की लगाता हूँ ट्रेड। ठीक है, एक सेल की ट्रेड लगाया, ये आया, मैं इस ऑप्शन में गया, मैं एक लिया सेल, यहाँ से मैंने सेल लिया। अब यहाँ पे मुझे लगानी है सेल के एरिया पे टिक। तो फिर मैं इस यहाँ इस ऑप्शन पे आया, लेफ्ट स्लाइड किया, मॉडिफाई ऑप्शन में गया। अब मुझे सेल लगाना है। तो सेल लगाने के लिए हमारी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहाँ लगेगा सेल? एसएल सेल, सेल की ट्रेड लिया है मैंने तो इसकी टीपी हमेशा कहाँ लगेगी? नीचे लगेगी, क्योंकि जब हम सेल लेते हैं तो मार्केट नीचे जाती है तो प्रॉफिट में आती है, ऊपर जाती है तो लॉस में आती है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि 28,829 में मैंने लगा दिया टीपी। यहाँ पे मॉडिफाई में गया, यहाँ टीपी पे आया, 28,829 पे मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब मेरी यहाँ पे लग गई, क्या लग गई? टीपी लग गई क्योंकि मैंने सेल का ट्रेड लिया है। तो सेल की ट्रेड लगाया, टीपी मैंने कहाँ पे? नीचे लगाया। एसएल कहाँ लगाऊंगा? ऊपर लगाऊंगा। वापस से मॉडिफाई ऑप्शन में गया, 29,729 कुछ भी कर दो, फिर ये मॉडिफाई कर दो। मैंने यहाँ पे लगा दिया एसएल। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इस एरिया में सेल की ट्रेड में टीपी मैंने नीचे लगाया, एसएल मैंने ऊपर लगाया। तो इस तरीके से बाई और सेल की, टीपी और एसएल की पोजीशन बदल जाती है। ये चीज को समझेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी टीपी और एसएल फोन में कैसे लगाते हैं। अच्छा, और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी आप लोग कभी भी ट्रेड लें, ठीक है, आ, तो आपको कभी भी इस वाले एरिया पे, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि टीपी और एसएल लगाना है, आपने कोई ट्रेड लगाई हुई है, बट इस एरिया पे आके आप जिस करेंसी पेयर पे आपकी ट्रेड चल रही है उस पे लेफ्ट स्लाइड करके मॉडिफाई अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी फिर वहां पे ट्रेड, वहां पे आपकी टीपी एसएल नहीं लगेगी। ठीक है, आप मान लीजिए मैंने बोला आप यहाँ पे ट्रेड लिए हुए हैं, ठीक है, मैंने इस सेल की ट्रेड ली है। अब आपको टीपीएस से लगाना है, आप क्या करेंगे, इस फोल्डर पे डायरेक्ट चले जाएंगे और यहाँ पे कोई एरिया सेट कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने 28,800 सेम ऑर्डर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बाई कर दिया। तो यहाँ पे आपको ये गलती कभी नहीं करना, यहाँ पे कभी क्या होगा, आपकी नई ट्रेड लग जाएगी। ये गलती आप लोगों को कभी नहीं करना है। ठीक है, तो कितना ये दूरी गलती। अंतराल में लगाएंगे सर 60 जी, कितना दूरी में लगाना चाहिए?
ठीक। हाँ वो मैं बताऊंगा, वो मैं अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अभी टीपी ऐसे लगाते कैसे हैं वो बता रहा हूँ। अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो कितने डिस्टेंस में लगाना चाहिए, है ना, वो मैं बताऊंगा। ये मार्केट आपको इंडिकेट करती है कि कहाँ तक आपको लगानी चाहिए। अभी जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको। तो टीपीएसएल लगाते कैसे हैं ये मैंने बता दिया। जो भी ऑर्डर आप लगाए हुए हैं उसको ही मॉडिफाई करेंगे, उस पे लेफ्ट स्लाइड करके मॉडिफाई करेंगे, तभी आप टीपी और एसएल लगाएंगे। ये नहीं कि आप इस पर गए जस्ट यहाँ पे जा करके एक यहाँ पे सेट करके आप बाई लगा दें, तो ये हमेशा आपकी एक नई ऑर्डर पर बदल जाएगी, फिर वहां पे आप लॉस कर जाओगे, क्योंकि आपने उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं किया है। आपकी वो मार्केट, आपकी एसएल के जगह पे अगर आपकी बाई या सेल की ट्रेड लगी थी तो लॉस में ही जानी। तो हमेशा जो ट्रेड लगी हुई है उसको ही मॉडिफाई करेंगे हम, ये चीज का ध्यान रखना। ये ट्रेड लगी हुई है, इस पर सिंपल हम ऐसे टैप करके भी इसको मॉडिफाई ऑर्डर पे जा करके इस एरिया पे आकर के मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर सिंपली इस पर ऐसे स्लाइड करके इस मॉडिफाई ऑर्डर पे आकर के हम अपनी ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, टीपीएसएल लगा सकते हैं। तो ट्रेड लगाते कैसे हैं, क्लोज कैसे करते हैं, टीपीएसएल कैसे लगता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। मार्केट मार्केट वॉच विंडो की पूरी हिस्ट्री आप लोगों को बता दी, क्या होता है एडवांस, क्या होता है सिंपल, प्रॉपर्टीज, उनकी एसेट्स, करेंसी पेयर्स के नेम, ऐड कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, ये सभी चीजें क्लियर है ना सभी को, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? अभी भी ट्रेड लगाना नहीं लगाना, टीपीएस से लगाना, फोन पे कैसे करते हैं ये मैंने क्लियर कर दिया, सिस्टम पे कैसे करते हैं ये मैंने क्लियर कर दिया, दोनों चीजें हो गई। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, नहीं तो फिर यहाँ से हमारी जो लास्ट टॉपिक चलेगी वो होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब इस चीज को हम लोग समझेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मदद से हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी मार्केट की मूवमेंट कहाँ तक जाएगी, क्या होगी, और मुझे टीपी और एसएल किस एरिया तक सेट करना चाहिए। तो ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हेल्प से समझ जाएंगे। तो अभी टीपी रेजिस्टेंस, टीपी और एसएल लगाते कैसे हैं, यहाँ तक सभी लोगों को चीजें क्लियर है? यस या नो में आप लोग रिप्लाई करें प्लीज। यस सर। ओके, क्लियर है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? कपिल सर, राहुल सर, नहीं। रेनू में? सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर। हाँ, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। जी लीडर्स, आप लोग को जो मीटिंग दी जा रही है मेरे भाई, ये समय का कीमत समझना, क्योंकि समय का आज पैसा है। ठीक है। और जो समय आप लोगों को 1 घंटा 1.5 घंटा मिल रहा है ना, ये समय लेने के लिए आपको 20,000 से 24,000 पेमेंट करना पड़ेगा महीना। अब किसी भी फॉरेक्स मार्केटिंग की पढ़ाई चलती है। ठीक है। और ये चीज जिसको मिल रहा है ना, अगर इसको कोई बढ़िया से नहीं समझा ना, आने वाले समय में इतना पछताएगा कि उसका आंसू जितना गिरेगा उतना ही कम है। तो आप लोग जो चीज बता रहे हैं सर ना, इतना बढ़िया से सीखिए और इसका मास्टर बन जाइए। आप जहाँ पे खड़े रहेंगे, आपके गांव में, आपके एरिया में जो 10 लोग जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे यार, आप उतना एक ही दिन में कमा के दहाड़ दोगे पूरा, जिस क्षेत्र में रहोगे। तो ये समुद्र का खजाना है, खजाना। और खजाना निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? लर्निंग लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, रास्ते से कैसे जाएगा, समुद्र में कौन सा रास्ता है खजाना का। ठीक है। चाबी, अगर चाबी लेनी है भाई, तो ये लर्निंग लीजिए बढ़िया से। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए आप लोगों को, बिंदास उसको पूछिए। जंग बहादुर जी हो, जयगवार जी हो, कपिल जी हो, राहुल कुमार जी हो, रेनू निगम जी हो, सूरज कुमार हो, बीबो भी 2109 हो। ठीक है। तो आप वीवो बी 2109 भाई, आप अपने नाम से आइए, नहीं तो हम आपको अगली मीटिंग से रिमूव कर देंगे। ठीक है। आप अपने मीटिंग से अपने नाम से आया कीजिए। ठीक है ठीक है। आएंगे। और ये नाम मीटिंग कोई, हाँ ये कोई, जी जी, ये तो कोई मेरा मीटिंग वैसी नहीं चल रही है आलतू फालतू। यहाँ नहीं पे चेंज कोई, कर देंगे यहाँ पे क्या? सब प्रोफेशनल के लोग हैं सर। जो आपको मीटिंग दे रहे हैं ना इतना समय कीमती निकाल के, उनका इनकम सुनोगे तो आपका कोई 3 साल में उतना पैसा कमाता होगा। सर की इनकम है मेरे भाई महीने की कम से कम 8 से 9 लाख रुपए। ठीक है। ठीक है इतना मैं अभी चेंज कर लेता हूँ मेरा नाम। हाँ जी। नाम मैं चेंज करवा लेता हूँ, वहाँ पे मेरा असली नाम डाल देता हूँ। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? पापी मंडल।
अभिमन्यु जी अगली मीटिंग से आप बापी अपना मंडल। नाम यहाँ पे शो करके आएंगे, ठीक है। और सुनिए बापी मंडल बोला सर। जी, बापी मंडल। क्या सर? बापी, BAPI बापी। कोई बात नहीं बापी जी, ओके ओके, आपका क्लियर सर, जो भी क्लियर। नाम है, हाँ हाँ, हाँ कोई बात नहीं, जो भी है बढ़िया से। लेकिन सुनिए, हाँ आप लोग सर की बातों को, सर के नॉलेज को इम्प्लीमेंट कीजिए। जो चीज आप लोगों को बताते हैं वो चीज आप लोग डेमो अकाउंट पे मंडे को इम्प्लीमेंट कीजिए, मॉर्निंग में, सुबह में, ठीक है। डेमो अकाउंट पे, मेन अकाउंट पे लाइव, जिसका लाइव अकाउंट होगा वो लाइव पे नहीं करेगा, डेमो पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और डेमो पे इम्प्लीमेंट करके जो चीज समझ में ना आए उसको पूछिए। और अभी जो मीटिंग में चली है, जो जितना सेशन चला, 1 से 1.5 घंटा हो गया, मैं देख रहा हूँ, काफी समय से सर बोलते जा रहे हैं, इतना बढ़िया से समझा रहे हैं, ठीक है। और सर का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर अपना कीमती समय हमारे लोग को इतना बढ़िया से दे रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो आप लोग इसका सही उपयोग कीजिएगा, सही उपयोग करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। देखिए, फोरेक्स को अगर आपने एक बार समझ लिया तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा, ठीक है। ये फोर्सेज मेटाफोर्स प्रोडक्ट बेस नहीं, ये फोरेक्स है, दुनिया का बाप है, बाप, ठीक है। दुनिया का बिगेस्ट मार्केट और खजाना मार्केट, अरबपति करोड़पति छोड़िए, ठीक है, संखपति का नाम लीजिए, यहाँ पे तो वो चीज है। यहाँ पे एक दिन में 100 करोड़ कमाने का हिम्मत रखिए, 100 करोड़। और एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरा, आप लोग सोचिए कि एक व्यक्ति है जो इंग्लैंड का रहने वाला था, एक दिन में इंग्लैंड की बैंक का कमर तोड़ दिया था, एक दिन में उसने, वो व्यक्ति 100 अरब रुपया कमाया था, 100 अरब। यस। पूरी बैंक कहाँ भी गई मेरे भाई, घुटनों बोली में कि आ गया व्यक्ति था है सर। कौन? वारन बफेट के बाद इसी का नाम आता है, ठीक है। और इसके नाम से लोग घुटनों इसी पे आ के गया नाम से था। ब्लैक डे, क्या सर? बैंक उस आदमी का घुटनों पे आ गया था, है ना। हाँ, जी सुना जी, हूँ। जानते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और जान, हाँ। हेलो। ठीक है सर, तो हाँ सेशन कंटिन्यू करें। हाँ आज जी, ओवर वन हो मिनट गया, सर, आप लोग जितने भी घंटा लोग हो हैं, आप गया, लोग 1.5 घंटा हो गया आज। समझ में ना आए आप पूछिए, और कंटिन्यू लगे रहिए, ठीक है। और सुनिए, यस यहाँ सर। पे किसी को फोर्स भी नहीं करा जाएगा कि भाई आप मीटिंग ज्वाइन कर लो, आप फोरेक्स ज्वाइन करो। जिसको कमाना रहेगा वो आएगा, जिसको नहीं कमाना रहेगा वो जाएगा। यहाँ पे हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, ना मेटा फोर्स ना फोर्सेज है। आपका पैसा लगवाया जाएगा, 50% आएगा, 50% आएगा, 80% आएगा, ये वो चीज नहीं है। ये यहाँ पे आप चलिए ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो आज इतना ठीक। ही दोस्त, मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। ठीक। कंटिन्यू ठीक। कीजिए सर, निशांत सर। कल होगा ना सर क्लास? कल नहीं, नहीं सर, सीधा मंडे। आप मंडे मंडे, होगी क्लास। मंडे को। ठीक। हाँ मेरा एक ही जी, 2 दिन हुआ मंडे। है आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ, मैं अभी यूट्यूब का वीडियो देख रहा हूँ, कल आपने लिंक दिया है। हाँ जी जी जी, ठीक है सर, आप मैं वहां से ना, सभी वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएंगी अभी, बट स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। हाँ, तो मैं आप स्टार्टिंग से देखिएगा, मैं हाँ तो वीडियो आप, देख चुका हूँ और बाकी देखूंगा। जी जी, ठीक है। हम्म। तो टीपी ऐसे तक सभी लोगों को क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हम लोगों के लिए, जहाँ से हम ये समझते हैं कि मार्केट की क्या मूवमेंट रह सकती है या कहाँ तक जाएगी। सर, आप अपनी माइक को ऑफ कर ले प्लीज। हम्म। जी, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ अपने, आप देखिएगा। ये देखिए, जैसे कि ये स्क्रीन आप लोगों के सामने क्लियर है। मैं ऑर्डर ये पहले क्लोज कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, है ना। ठीक है। अब देखिए, ये आप लोगों को सरफेस दिखाई दे रही होगी यहाँ पे हमारी स्क्रीन के लिए, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि सब
समझ में आया। अब देखिए, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, जो भी हम लोग नए हैं यहाँ पे, जो भी सीख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो इसको ना सभी लोग बहुत ज्यादा ध्यान से समझें, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताने से पहले थोड़ा इसके बारे में इंट्रो देना चाहूंगा। सपोर्ट जो होता है ना, वो हमारा हमेशा जो ये आपकी प्राइस एक्शन चलती रहती है ना, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन में, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये आपकी प्राइस एक्शन लाइन होती है, ठीक है। इस प्राइस एक्शन लाइन के नीचे जब भी हम सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो इसके नीचे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट, और रेजिस्टेंस जब ड्रॉ करते हैं तो हमेशा इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब सपोर्ट क्यों बोल रहे हैं हम, सपोर्ट क्यों बोल रहे हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के माध्यम से हम कैसे समझते हैं कि मार्केट हमारी कहाँ तक जाएगी। लोगों को दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, अरे सॉरी, मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे आई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अभी यहाँ पे रुकी है। तो कुछ इस तरीके का मार्केट आपका बन रहा है, ठीक है। इस तरीका का कुछ मार्केट यहाँ पे आपकी चार्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो अब हम इसके माध्यम से कैसे समझेंगे कि हमारी सपोर्ट लाइन कहाँ पे बनेगी या रेजिस्टेंस लाइन कहाँ पे बनेगी। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको जो सपोर्ट अगर ड्रॉ करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी ये चार्ट की पैटर्न्स को देखेंगे, चार्ट पैटर्न को देखेंगे, और इससे हम ये समझेंगे कि किस किस एरिया पे मार्केट हमारी आ करके वापस जा रही है, ठीक है। किस किस एरिया पे हमारी मार्केट नीचे आई है और ऊपर जा रही है। बहुत अच्छे से समझने के लिए ये ग्राफ में आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं जो आप लोगों को समझाऊंगा, जिसपे हम लोग मैक्सिमम टाइम ट्रेड करते हैं, उस चार्ट की मदद से हम लोग इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये ये मैंने खोला हुआ है गोल्ड की चार्ट, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हाँ। अब देखिए, मेरी जो गोल्ड की मार्केट जो स्टॉप हुई है, वो लास्ट इस एरिया पे हुई है 1989.96, 1989.26 पे हमारी मार्केट स्टॉप हुई है। अब आप अगर गौर करेंगे, मैं देखिए मार्क कर रहा हूँ, आप अगर गौर करेंगे इस एरिया को, 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 और इस एरिया को, इसको भी कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ तक आप देखेंगे कि आपकी तो लाइन यहाँ पे खत्म हुई है, मतलब स्टॉप हुई है मार्केट इस एरिया पर, और जो आपकी मार्केट की लास्ट जो मूवमेंट थी, मैं इस वाले ऑप्शन के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ, सपोर्ट कैसे बना रही है मार्केट, सपोर्ट कहाँ पे बना रही है। मैंने ये ऑप्शन आया और इस पे जब क्लिक किया तो मेरी देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि 1969.03 इस एरिया पे मेरी मार्केट आई थी। कब आई थी, यहाँ पे आप लोगों को डेट दिखाई दे रहा है नीचे, 19 तारीख चौथा महीना 2023 2 बजे, ठीक है। इस तारीख को आपकी मार्केट जो है लास्ट कितना नीचे आई थी, 1969 69.23 लास्ट आपकी मार्केट इस नीचे इस लेवल पर आके ऊपर गई थी। इसके बाद अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो 1971, इस एरिया को देखेंगे तो 1974, इस एरिया को देखेंगे 1976, ये तो काफी ऊपर है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आइए, 1974 वापस यहाँ पे आइए, 1976। तो मैंने ये आप लोगों को क्यों बताया, इस चीज को देखने के लिए इसलिए बताया कि इसके माध्यम से हम तो ये तो देख ही रहे हैं कि लास्ट हमारी मार्केट कहाँ तक गई थी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन सब चीजों का क्या मतलब होता है कि मार्केट जो इस एरिया पे आ रही है ना,
इसी एरिया पे मैक्सिमम सपोर्ट बना रही है और इसके बाद मार्केट क्या कर रही है, वापस चली जा रही है, इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रही है। जो आपकी हाईएस्ट मतलब ये आपकी जो सबसे नीचे जो मार्केट आई थी लास्ट टाइम, वो आपकी कब आई थी, 19 तारीख, चौथा महीना 2019 तारीख को, मतलब सॉरी अप्रैल की 14 तारीख को आपकी मार्केट 2 बजे इस एरिया तक पहुंची थी। इसके बाद इस एरिया तक मार्केट पहुंच ही नहीं पाई है अभी तक। तो यानी कि हम यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस एरिया पे मैंने अपना बनाया हुआ है एक मेजर सपोर्ट। ऐसा मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि इस एरिया पे मेरी जो मार्केट है, मैं हिस्ट्री देखूंगा ना। सपोर्ट का मतलब क्या है, मुझे हिस्ट्री देखना पड़ेगा, ट्रेंड की हिस्ट्री देखना कि किस किस हिसाब से मार्केट चल रही है, कितने समय में वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और कब कब गई थी। तो हम देखें यहाँ पे सबसे पहला फोकस कि इस तारीख को मेरी मार्केट इस एरिया पे आई थी, इसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो यहाँ तक आई, फिर नीचे आ गई, तो फिर आपकी इस एरिया तक आ पाई है। जो वो एरिया है आपका कितना है, 1974, 72, 70, कुछ भी मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली। वो आप देख सकते हैं अपने इसमें फोन पे करके देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी लास्ट मार्केट इस एरिया पे आई थी 1971 को, ठीक है। फिर आपकी इसी एरिया पे फिर मार्केट वापस आई है बाई जाने के बाद। यहाँ से बाई ली, मार्केट नीचे आई, नीचे आई, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो लास्ट यहाँ तक नीचे आई, फिर ऊपर जाना चालू हुई, फिर मार्केट नीचे आई, तो फिर इस यहीं तक आ पाई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो यहीं तक आ पाई। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी चार्ट की हिस्ट्री है, वो हमेशा मेरा इस एरिया पे मार्केट आके ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे, इसी एरिया पे एक सपोर्ट बना रही है। इससे ज्यादा ना नीचे जा पा रही है ना ऊपर जा पा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे कि मार्केट हमारा जो है ट्रेंड, वो इसी सपोर्ट को लेकर के वापस ऊपर उठ रहा है, हमेशा इसी सपोर्ट को ले रहा है, वापस मार्केट ऊपर हो रहा है। अब अगर आप इतना पीछे नहीं जाते हैं, तो आप एक और एरिया फाइंड करेंगे। देखिए ये एरिया मैं मार्क करके दिखाता हूँ, पहले तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब आप देखेंगे कि इस एरिया पे मार्केट कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, एक सपोर्ट बना दी। ये तो आपकी हाईएस्ट है, हाईएस्ट यहाँ तक नीचे गई थी, तो मैंने इसको मान लिया मेजर सपोर्ट। यहाँ तक मेरी मार्केट हाईएस्ट नीचे गई थी, इसके बाद अभी तक नहीं जा पाई, उसके बाद हमेशा ऊपर ये नीचे आ रही है, बट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो हम क्या किए, लास्ट टाइम हमारी मार्केट की मूवमेंट को देखें। लास्ट टाइम जब हम अपनी मार्केट को मूवमेंट के देखें, तो हमारी मार्केट जो है लास्ट टाइम इस एरिया पर आई थी 1973 पर। इतना नीचे हमारी मार्केट आई थी लास्ट टाइम। अब आप इस एरिया को अगर आप चेक करेंगे, तो देखिए एक ये एरिया, एक ये एरिया, एक ये एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आई है, बट इस एरिया तक नहीं पहुंच पाई है, थोड़ा सा नीचे आई है, फिर मार्केट अप चली गई है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक अपनी सपोर्ट लाइन यहाँ पे बना सकते हैं, इस एरिया पे बना सकते हैं। अगर आपको और पहले का देखना है, तो आप एक और आप यहाँ पे सपोर्ट एरिया मार्केट ले रही है, जहां से मार्केट आपकी बार बार बाउंस करके ऊपर जा रही है, वो है ये एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी सपोर्ट एरिया को बना देंगे अपने फोन पे, आपके समझने के लिए कि मेरी मार्केट जो है बार बार इस एरिया को टच करती है और ऊपर जाती है। तो मैक्सिमम अगर हमारी मार्केट नीचे आएगी ना, तो इस एरिया तक आएगी, यहाँ पे जो 1976 है, जो कि कल हमारी मार्केट गई थी, बट इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई थी, इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। और आपकी मार्केट घूम कहाँ रही थी, 81, 82, 83 पे मूव कर रही थी। तो लास्ट जब न्यूज आई, तो आपकी मार्केट ऊपर गई थी, नीचे आई, तो लास्ट 76 तक आ पाई थी। यानी कि ये सब जो एरिया है, ये सब जो एरिया आपका बन रहा है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, यही सबको बार बार आपकी मार्केट सपोर्ट बना करके ऊपर नीचे कर रही है। तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट बनाया, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी मार्केट जो है बार बार इतना ही नीचे आती है, फिर वापस बम्प कर जाती है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट बना दिया, माइनर सपोर्ट। अब इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है,
तो हम अपना पिछला हिस्ट्री देखेंगे कि लास्ट फिर इससे पहले मार्केट कहाँ गई थी। तो इससे पहले देखने के लिए आप अपनी टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, जो कि मैंने टाइम फ्रेम को बताया हुआ है कि कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं। मैंने 4 आवर का किया, ये लीजिए आपकी ग्राफ बड़ी हो गई। अब यहाँ पे 4 घंटे पे एक कैंडल बन रहा था। अब 4 घंटे के अकॉर्डिंग ही जो मैंने सेट किया एरिया, तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसी एरिया से मार्केट हमेशा ऊपर नीचे हुई है, इस एरिया तक आ ही नहीं पाई है। अब इधर का जाएंगे, ये तो बहुत पुराना है, तो इस एरिया को तो ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका। अब यहाँ से मार्केट हमेशा ऊपर ही चली गई है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 1949 है। और आपकी मार्केट जो अभी के समय में अप्रैल मंथ में जो मूव कर रही है, अब ये एरिया अगर आप देखें, ये कौन से मंथ की है? 3 तारीख, चौथा महीना, ये 3 तारीख की है। ठीक है, एक मंथ लगभग हो गए हैं इसको। अब हमारी मार्केट, हम तो करंट में ट्रेड कर रहे हैं, तो करंट में हमारी मार्केट कितना नीचे लास्ट टाइम गई थी, हम उस पर फोकस करते हैं। हमारा फोकस ही वही होना चाहिए, लास्ट टाइम मार्केट हमारी कितना हाईएस्ट नीचे गई थी। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि लास्ट टाइम हमारी मार्केट जो है, लगभग हमारे 5-10 दिन 20 दिन पहले 69 तक गई थी। बट अभी जो करंट समय में चल रहा है मार्केट हमारा, वो तो इस एरिया पे घूम रहा है। इस एरिया को सपोर्ट बना 74 को बना रहा है, कभी 76 को बना रहा है, हाँ फिर देख रहे हैं 76 को बना रहा है। तो इसी एरिया में मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया कि यहाँ यहीं तक मेरी मार्केट लास्ट नीचे आएगी, इसके बाद ऊपर जा रही। अगर इस लाइन को ब्रेक करती है, ठीक है, इस लाइन को अगर ब्रेक करती है, तो हम वहां पर क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। सबसे पहली बात है, जब आपको पता है कि मार्केट कंटिन्यू नीचे की ओर जा रही है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं? सेल देख करके, जो बिगनर्स होते हैं ना, वो सेल लगा देते हैं। जो बिगनर होते हैं, देख रहे हैं कि मार्केट सेल में जा रही है, तो सेल लगा देते हैं। बट वो कुछ डॉलर प्रॉफिट में आएंगे, लेकिन तुरंत फिर लॉस भी कर जाएंगे। देख रहे हैं कि यार मार्केट सेल में जा रही है, तो सेल लगा दो, थोड़ा सा प्रॉफिट में आया, फिर वापस मार्केट रिटर्न ले लिया, लॉस में चले गए। कभी देखते हैं कि बाई में जा रही है मार्केट, तो बाई की ट्रेड लगा देते हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा होता है, फिर वापस मार्केट वहां से रिवर्स ले लेती है। तो इसके पीछे भी रीजन है। तो इसीलिए हम लोग मार्केट को स्टेबल होने का वेट करेंगे कि लास्ट वो नीचे कहाँ तक जा रही है, हमारी सपोर्ट लाइन को पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, या हमारी रेजिस्टेंस लाइन को पहुंच रही है कि नहीं। तो सपोर्ट लाइन के बारे में मैंने अभी आप लोगों को इतना बताया कि इस एरिया में हमारी मार्केट बार बार टच करके ऊपर जा रही है, तो मैंने यहाँ पे एक अपना माइनर और एक मेजर सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया। और सपोर्ट लाइन हमेशा आपकी प्राइस एक्शन से नीचे होती है। जो भी आप ट्रेड लगाते हैं, उसके नीचे हमेशा सपोर्ट लगता है। अब रेजिस्टेंस को भी हम सेम इसी माध्यम से देखेंगे। ऊपर अगर हमारी मार्केट जा रही है, तो हाईएस्ट किस किस पॉइंट को टच कर रही है। तो अगर आप आइडेंटिफाई करें और गौर से ग्राफ को देखें, तो देखिए आपको एक ये एरिया, एक ये एरिया, ठीक है, एक ये एरिया, एक ये एरिया, और एक ये एरिया आपको दिखाई देगा। तो हम तो, ये तो काफी पुराना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक की जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये काफी ओल्ड है, और इतना काफी है आपको समझने के लिए कि एक ही एरिया को मेरी मार्केट 4-5 बार हाई में जाके टच करके नीचे आ रही है। अगर हाई भी गई है, तो फिर दोबारा नहीं जा पाई है। इवन न्यूज आने के बाद भी मेरी मार्केट नहीं जा पाई है, यानी कि मेरी जो रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, वो इस एरिया में बन रही है। तो हम एक क्या करेंगे, एक यहाँ पे सिंपल एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल यहाँ से लाइन लेंगे, और यहाँ पे मैं इस एरिया पे एक अपना लगा दूंगा रेजिस्टेंस। तो मुझे पता है कि मेरी मार्केट हाईएस्ट 2003-4 तक ही गई थी, और ऊपर भी गई थी। वो कहाँ तक गई थी? इस एरिया तक गई थी। वो एरिया क्या है? ये है। 2009 तक हमारी लास्ट मार्केट टच की थी। इसके बाद एक बार यहाँ टच की, एक बार यहाँ टच की, एक बार यहाँ टच की, लेकिन उसके बाद अगर आप गौर से देखें, तो ये आपकी जो है प्राइस एक्शन, ये काफी ऊपर है। ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें, ये 2011 है, ये भी 2012 है, लेकिन ये 2009 है। तो इस एरिया तक मार्केट आपकी नहीं आ पा रही है, बार बार यहीं से डाउन चली जा रही है। तो मैंने एक यहाँ पे माइनर और एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया कर दिया। अच्छा, वो भी नहीं है, अगर वो भी समझ में नहीं आ रही है, आप एक और एरिया चेक कर सकते हैं। देखिए, एक ये एरिया, एक इधर से एक ये एरिया, एक इधर से ये एरिया। तो यहाँ पास भी आपकी मार्केट जो है कि बार बार अप डाउन हो रही है। इस एरिया से भी आपकी मार्केट अप डाउन कर रही है।
इस एरिया से भी मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर पा रही, 1995 2000 जो कि हमारी मार्केट अभी रन कर रही है इस एरिया पे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के माध्यम से हम लोग ये समझते हैं कि मेरी मार्केट अभी लास्ट टाइम यहाँ तक गई थी और लास्ट टाइम ऊपर वहां तक गई थी। तो अब इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अब हम कैसे समझते हैं कि एंट्री हमको लेना है। मान लीजिए कि अब आपको देखिए यहाँ पे टीपी सपोर्ट यहाँ पे कैसे, टीपीएसएल कैसे सपोर्ट करी कि कैसे समझ में आया कि मुझे कहाँ लगाना है। आप मान लीजिए मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है, आपकी मार्केट हाई से आ रही है, ऊपर से यहाँ से नीचे आ रही है, हाई जहां तक जाना था जा पाई, आपकी जो रेजिस्टेंस एरिया है वहां तक क्रॉस नहीं कर पाई, यानी कि इसी अभी साइडवेज में मार्केट मूव कर रही है आपकी। तो आप क्या किए, आपकी न्यूज आई आपकी मार्केट हो गई यहाँ पे आके स्टेबल। तो अब तो इस एरिया को मार्केट क्लोज कर नहीं पाई है, ऊपर जा नहीं पाई है, तो यहाँ से मार्केट को नीचे ही आना है। ठीक है। तो इस समय पे हमारी मान लीजिए 89 पे ही मैंने कोई ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक अपनी टीपी को सेट करूंगा इस एरिया पे, 1984 है, यहाँ से 10 फीट का मिनिमम, 5 फीट की हम जो है रखेंगे अपनी टीपी। ठीक है। या अगर बहुत कम वॉलेटिलिटी होगी तो 3-4 फीट की मूवमेंट रखेंगे, जैसे 89 में है तो मैंने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इसी एरिया से मार्केट मैंने इसे 93 89 पे मैंने 93 पे लगा दिया टीपी, क्योंकि मुझे पता है इससे ऊपर मार्केट जाएगी नहीं, तो नीचे ही आना है। तो मैं वहां पे टीपी लगा दिया अपना, इस एरिया तक जाएगी, मेरी प्रॉफिट बुक होगी और आ जाएगी। अब मान लीजिए कि वहां तक नहीं गई, मार्केट बीच में ही कहीं इसी के ऊपर नीचे मूव कर रही है और मार्केट अगर डाउन आ रही है, आप अगर आपको पता है कि मार्केट तो यहीं तक नीचे आएगी, लास्ट इस एरिया तक तो पहुंच ही नहीं पर यहाँ से तो मार्केट ऊपर चली गई है, तो अब हमारा जो एरिया होगा मार्केट मूवमेंट की, वो क्या होगी, इस एरिया से इस एरिया के बीच में ही हमारी मार्केट अब रन करेगी। ठीक है। और मैंने ट्रेड लिया हुआ है इस एरिया पे, और मेरी टीपी मैंने इस जगह पे लगा दिया कि यहाँ से मार्केट रिटर्न आ रही है, या फिर मैक्सिमम यहीं तक गई थी, तो मैं वहां से 4-5 फीट की यहाँ पे देख करके मैंने वहां पे टीपी लगा था। अब एसएल कहाँ लगाना है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको बता दिया कि आपकी मार्केट बार बार यहाँ यहाँ जा रही है। अब आपने लगाया हुआ है बाई फिफ्टेड, तो यहाँ पे आपने टीपी सेट किया। अब आपको लगाना है एसएल, तो एसएल आप कहाँ पे लगाएंगे, उतनी ही डिस्टेंस में लगाएंगे, ताकि अगर मार्केट वहां आने के बाद रिवर्स भी लेती है तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए। बहुत ज्यादा क्लोज ना रखें कोई भी एसएल को अपनी, बहुत ज्यादा क्लोज रखेंगे, मान लीजिए आपकी ऑर्डर 89 पे लगी हुई है और आप यहीं पे लगा देंगे एसएल, तो गोल का क्या है कि इतना मूवमेंट तो वो बहुत इजीली देता है, तो इतना क्लोज हम लोग नहीं रखेंगे। एटलीस्ट ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये एरिया मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये एरिया देख रहे हैं ना, इस एरिया में आप रखेंगे लास्ट आपकी मार्केट जहाँ पे गई थी, जहाँ से वापस, तो इस एरिया पे आप रखें, कम से कम वहां पे भी 5 से 10 फीट की आपकी गैपिंग होनी चाहिए एसएल में, ताकि खाई मार्केट बिना अगर नीचे आ, हेलो, और मीठा खाई बिना दे। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इस एरिया पे अगर मार्केट इस यहाँ तक नीचे भी आती है तो वापस यहाँ से ऊपर जाएगी, और बहुत ज्यादा नीचे आएगी तो यहाँ तक आएगी, तो हम मार्केट में एटलीस्ट लॉस होगी स्टार्टिंग में, बट वो प्रॉफिट में भी बदल सकती है। अगर मैंने इसको बहुत क्लोज रख दिया तो वहां पे मार्केट आएगी, आपकी ट्रेड कर जाएगी, फिर मार्केट ने अगर यहाँ से रिटर्न लिया और आपकी टीपी के साइड बढ़ा, तो आपकी तो वहां पे ऑटोमेटिक ट्रेड तो बहुत पास में होने की वजह से कट गई है, तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट मार्केट में हमें होल्ड करना है, क्योंकि मार्केट की अप डाउन इसी एरिया में होगी, तो हमारा जो गैपिंग होगा वो थोड़ा सा डिस्टेंस में होगा, एटलीस्ट 5 to 6 फीट की तो डिफरेंस होगी ही होगी। और वो कैसी होगी, वो इस एरिया को आप चेक करेंगे कि यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर जा रहा है, फिर एक बार यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर आप देख रहे हैं कि इस एरिया से भी मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, तो ऐसा ही पॉइंट देख करके आप वहां पे अपनी एसएल को फिट कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारी थी टीपी और एसएल एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, और बस ये हमारी बेसिक्स थी, इसके बारे में और भी हैं चीजें, तो आज के समय में हम बस इतना ही समझेंगे, इससे ज्यादा हमें नहीं समझना है। तो यहाँ तक जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, टीपी एसएल कैसे लगाते हैं, कहाँ बात आई। रखना है, ये चीज समझ में आ गई। ये माइक कौन ऑन रखा है जी आपने, सर। भैया
हाँ जी, कौन कुछ बोल रहे थे? कोई ना, बोलिए सर, मैंने म्यूट कर दिया उनको। जी सर, आ गया समझ में। आ गया ना सर? देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए आपको कैसे हेल्प कर रहा है। तो आप अगर ये यहाँ, अगर आप यहाँ, सपोर्ट हाँ, हमेशा ऊपर की तरफ ही लगता है क्या? आवाज हेलो, क्लियर नहीं आ रही है सर, क्या बोल रहे हैं? ये सपोर्ट हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है क्या? हाँ जी, जी जी, बिल्कुल इस चीज का तो खास ध्यान रखना है कि सपोर्ट हमेशा आपकी प्राइस एक्शन से नीचे लगेगी और रेजिस्टेंस आपकी हमेशा ऊपर लगेगी। इसमें गड़बड़ नहीं होना है। ठीक है। रेजिस्टेंस जो ऊपर वाली लाइन होती है वो हमारी रेजिस्टेंस लाइन होती है। और सपोर्ट, आप कभी भी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो नीचे नीचे से आपकी कहाँ से मार्केट सपोर्ट बेस कहाँ बना रही है आपकी, वहां से मार्केट बार बार, तो नीचे हमेशा सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होगा। ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ जी। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपकी मार्केट अप में कहाँ तक गई थी और डाउन में कहाँ तक गई थी। तो ये लगाने का फायदा हमें यही होता है कि हमें हमेशा आइडेंटिफिकेशन मिलती रहती है कि लास्ट हमारी मार्केट इस एरिया तक गई थी। और मैंने दो दो लगाए, एक मेजर लगाया है, एक माइनर लगाया हुआ है। तो माइनर तो हमारा देख ही रहे हैं कि इस एरिया पे मूव करेगी, इसको ब्रेक करेगी तो हमारा पिछला टारगेट होगा देखना कि पीछे कहाँ तक गई थी। अगर वो भी एरिया तक चली जाती है मार्केट, तो यहाँ पे हमको देखिए दो चीजें समझ में आती है। अगर मेरा पिछला सपोर्ट एरिया को मार्केट ने क्लोज कर दिया है जो लास्ट टाइम गई थी, तो आपको यहाँ पे एक आपके लिए एक गुड न्यूज होती है। गुड न्यूज क्या होती है कि अगर आपकी वो एरिया को ब्रेक कर दिया मार्केट, तो फिर मार्केट को जाने दीजिए नीचे जितना जा रहा है। अब वहां से जब आपकी एक एंट्री बनेगी बाई की ना, बहुत शानदार एंट्री बनेगी बाई। तो इसलिए हम लोग टीपी और सॉरी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगाते हैं। ऊपर भी जाएगी, अगर हाईएस्ट को चली गई है तो वहां से मार्केट को फिर नीचे होना ही होना है, होना ही होना है। तो इन चीजों का हमें बेनिफिट मिलता है और मार्केट की एंट्री पता चलती है। ठीक है। तो इसीलिए छोटे समय में जब हमारी टाइम फ्रेम मूव करती है, चार्ट मूव करती है, और मतलब साइडवेज में तीन प्रकार की ट्रेंड होती है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने क्लियर भी किया था कि तीन प्रकार से हमारी ट्रेंड मूव करती है। वो क्या क्या होती है? पहला हमारा क्या होता है? अप ट्रेंड। ठीक है। एक होती है डाउन ट्रेंड और एक होती है साइडवेज। अप ट्रेंड में अगर मार्केट आपकी जाती है तो ऐसा करते हुए ऊपर जाती, ना कि डायरेक्ट ऐसे चली जाती है ना। हाँ, इस तरीके से तो हमारी ट्रेंड कभी नहीं बढ़ती है। हमेशा हमारी ट्रेंड अप ट्रेंड जाएगी, तो ऐसे ऐसे धीरे 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 कभी बड़ी बनाई, कभी छोटी बनाई, कभी ऐसे ऐसे करके हमारी ऊपर की और हमारी अप ट्रेंड जाती है। और अगर डाउन भी आती है तो धीरे 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 करके नीचे आएगी, ऊपर आएगी, नीचे आएगी, ऊपर आएगी, इस तरह करके हमारी डाउन ट्रेंड बन जाती है। और साइडवेज में क्या होता है, आपकी मार्केट यही यही मूव करती रहेगी, यही यही मूव करती रहेगी, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। ये एरिया देखेंगे आप ना, ये आपकी साइडवेज एरिया है, यहाँ पे मार्केट की साइडवेज। अब यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो बनेगी क्या? नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी, चलिए हम वो भी प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखिए, मैंने सब हटा दिया। अब मैंने, अगर ये मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाना चाहूँ, ट्रेंड लाइन बनेगी क्या? अगर मैं डाउन ट्रेंड बनाऊँ तो बनेगी क्या? नहीं। तो ये हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा क्या बन रहा है? डाउन ट्रेंड बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। अप ट्रेंड भी बनाएंगे तो नहीं बनेगी। जस्ट 1 मिनट है ना, आप लोग 1 मिनट का समय देंगे मुझे। हाँ जी। तो देखिए, मैं बता रहा था आप लोगों को, यहाँ पे देखिए, ये आपकी ट्रेंड नहीं बन पा रही। यहाँ पे आपकी मार्केट साइड वेज में मूव कर रही है। इसीलिए परफेक्ट एंट्री भी हमें ऐसे समय पे नहीं। हाँ, बट यहाँ पे फिर हम लोग फोकस करते हैं कैंडल स्टिक्स पे। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ट्रेड करते हैं। अब मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें इस पॉइंट से, तो आपको एक ट्रेंड दिख सकती है डाउन की। अगर आप पूरा यहाँ से देखें
तो आपको एक डाउन ट्रेंड दिख सकती है, क्योंकि यहाँ से फिर टॉप, इसका टॉप और इसका बॉटम, आपको एक डाउन ट्रेंड दिखाई देगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, बट बाई की ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रही। हाँ, और अच्छे से देखना हो, आप ऐसे आकर के देख सकते हैं। ऐसे आप अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इस एरिया से, इस एरिया से आप एक अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन भी हमें ड्रॉ करना आना चाहिए, देखना सीखना चाहिए कैसे क्या बोल रही है। अगर आप यहाँ से देखें, एक अच्छी बाई की ट्रेंड बन रही है, यहाँ तक पूरा चले जाए या फिर आप यहीं तक रहिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया तो ट्रेंड। तो देखिए, एक अप की ट्रेंड हो गई, एक डाउन की ट्रेंड हो गई, ठीक है। और अगर इस एरिया को अगर मैं देखूं, तो ये आपकी साइडवेज में मार्केट में चल रही है। यहाँ पे क्लियर करो इसको, सब सब क्लियर। अभी यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे क्लिक किया। तो इस एरिया को देखेंगे तो आपकी साइडवेज में मार्केट में करिए ना, ट्रेंड कोई भी ट्रेंड यहाँ पे आपको शो नहीं कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन को समझते हैं। तो हमारी तीन प्रकार की ट्रेंड लाइन होती है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड साइडवेज। तीन ट्रेंड टाइप की हमारी ट्रेंड होती है। तो आई थिंक जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है, वो चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। और जिनको कोई डाउट है, आप अपनी क्वेश्चन को मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और जिनको नहीं समझ में आया होगा, ये वीडियो उनको हमारे यूट्यूब चैनल पे वापस से मिल जाएंगे। जो नहीं है वो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ये आप लोगों के लिए स्पेशल चैनल बनाई गई है, तो जहाँ पे मोबाइल में आप वो करते कैसे? मोबाइल में कैसे करते हैं। चलिए मोबाइल में करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि जी अभी जी। मैं हाँ, मोबाइल ये तो सिस्टम की हो गई, मैं फोन में करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, स्क्रीन रोटेट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। ये देखिए, मैंने अपनी स्क्रीन को रोटेट किया। अब मुझे यहाँ पे मैं पहले इस ऑर्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ ना, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को सभी चीज क्लियर हो जाए। देखिए, $10 ये प्रॉफिट में चली गई, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ये ग्राफ है, ये मैं इसको ऐसा रन किया। अब फोन में सिंपल ऐसा आप लोगों का, अगर आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, कोई भी ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है, टीपीएसएल ड्रॉ करनी है, सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है फोन में, वो कैसे करेंगे। सिंपली स्क्रीन में एक क्लिक करेंगे आप लोग। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको सारी ऑप्शन दिखाई दे देगी। अब जैसे ही ये सर्कल वाले पे आप क्लिक करते हैं ना, जहाँ पे सर्कल बनी हुई है, वापस बैक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सर्कल बनी है, ट्रायंगल बनी है, स्क्वायर बनी हुई ऑप्शन दिखाई, एफ एफ फंक्शन बटन के जस्ट नीचे, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको ये सारी ऑप्शन दिखाई देगी। अब आपको ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है, तो ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये सभी आपको यहाँ पे शो कर रही है। तो बस आप यहाँ पे ये जो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप इस पे आए और यहाँ पे स्क्रीन पे उंगली रख के आपको जिस एरिया पे सेट करना है, आप उस एरिया पे सेट कर दीजिए। ये आपकी सपोर्ट बन गई। फिर वापस से आए, फिर इस ऑप्शन में आए, इस प्लस के ऑप्शन में आए, यहाँ पे आपको वापस ये सारी ऑप्शन दिखाई दे रही। फिर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट किया और इस एरिया पे मैं अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया। और टीपीएसएल के लिए तो मैंने बता ही दिया है कि आपको कहाँ पे लगानी है, वो भी बता के दिखा देता हूँ फिर से। ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें बना दिया। अब मुझे एक ट्रेड लेनी होगी आप लोगों को, टीपीएसएल के लिए वापस से बता देता हूँ। मैंने फिर से एक बाई की ट्रेड लिया, मेरी बाई की ट्रेड लगी, मैंने इसको मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई करने के बाद मैं कुछ एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, टीपी लगा रहा हूँ, मान लीजिए 29.237, मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पे आप आएंगे, ऐसे चार्ट में आएंगे, तो इस एरिया पे आप, ओ सॉरी बहुत ज्यादा मैंने क्लोज कर दिया, 29,579, यहाँ पे आया, मॉडिफाई किया, 29,500,
ठीक है, मॉडिफाई कर दिया, डन। वापस से आके देखा, ये देखिए मेरी टीपी की लाइन बन गई, वो मेरी सपोर्ट लाइन है। रेजिस्टेंस लगाना है, वापस से मैं यहाँ पे आया, मॉडिफाई किया और यहाँ पे मैंने कर दिया 28,728 कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पे मैं वापस से आके चार्ट में देखूंगा तो ये मेरी बन गई। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे टीपीएसएल की लाइन अलग दिखेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन अलग दिखेगी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। वापस से आप इस सर्कल में आएंगे, यहाँ एक ऐसे वर्टिकल लाइन है, आप यहाँ पे उंगली रखें और ऐसा करके ड्रॉ कर दें, फिर इस एरिया को पकड़ें, ऐसे करके आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट उस पर क्लिक करेंगे, आपको ये एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कि आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा, स्क्रीन में भी आपको ऊपर कॉर्नर पे दिखाई देगी कि इस एरिया पे आपको सेट करना है। यहाँ से मैंने सेट कर दिया। अब ठीक है, अब दूसरी बात फिर से नीचे से करना है, वापस इस एरिया को आया, इस एरिया का ट्रेन लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और इस एरिया को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ये फोन में इस तरीके से हो गई। तो यहाँ पे मेरी टीपी लग गई, रेजिस्टेंस लग गई, सॉरी सपोर्ट लग गई, रेजिस्टेंस लग गई, ट्रेन लाइन बन गई, है ना। तो इस तरीके से आप फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है और इसको एक्सेस करना बहुत आसान है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि फोन में कैसे कर सकते हैं, सिस्टम में कैसे कर सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई सर? नहीं सर, ये दोबारा बताओ। ट्रेन लाइन ड्रॉ करना, हाँ देखिए ये जो एफ फंक्शन बटन आपको दिखाई दे रहा है ना, जी। इसके बगल में सर्कल बनी है, ट्रायंगल बनी हुई है, स्क्वायर बनी हुई है, ये सब दिखाई दे रहा है ना आपको। जी। इस पे क्लिक करें सिंपल। अब आपको ड्रॉ करना है फॉर एग्जांपल अपनी सपोर्ट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में दिखाई दे रही है ना, इसमें क्लिक करें, ठीक है। अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपकी ये चार्ट आ जाएगी आपके सामने। आप अपनी स्क्रीन को जैसे ही रखेंगे और उंगली को अपनी फिंगर को मूव करेंगे, ये ऐसी रेड लाइन आपको शो करने लगेगी आपके स्क्रीन में। और उसके बाद आपको जहां जिस एरिया पे सेट करना है उस एरिया पे जाके इसको छोड़ दो, तो यहाँ पे आपकी सेट हो जाएगी सपोर्ट। फिर वापस से आपको ये चीज करना है, वापस से मैं इस ऑप्शन में गया, मैं प्लस के एरिया में गया तो फिर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट किया, वापस से मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने एक लगा दिया अपना रेजिस्टेंस लगा दिया अपनी प्राइस एक्शन के ऊपर। मैंने रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन के हमेशा ऊपर ही रेजिस्टेंस रहेगी, याद रखेंगे आपको। तो देखिए इसी एरिया से मार्केट बार बार नीचे जा रही है, इस एरिया को 1 2 3 4 टाइम्स मार्केट ने इसको टच किया है। मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया अपना, और टीपीएसएल तो मैंने बताया हुआ है कैसे लगता है। तो ये हमारे रेजिस्टेंस लग गई। अब मुझे लगाने बनानी है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के लिए अगर आपको यहाँ पे नाम से समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसको क्या बोलते हैं, तो ये प्लस का निशान आप जैसे टच करते हैं ना, यहाँ पे आपको उस नाम के साथ वो आपको फिगर दिखाई देने लगती है। अब आपको ट्रेंड लाइन बनानी है तो ट्रेंड लाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और जहां से बनानी है वहां पे उंगली अपना रखें और आपको उसके अकॉर्डिंग जहां तक आपकी ग्राफ मूव कर रही है आप वहां से अपनी इसको कर सकते हैं सिर्फ ऐसे, ठीक है। तो अब आप इसको सेट कर दीजिए ऐसे करके। वापस से इस ऑप्शन में आए, फिर से प्लस में आए, फिर से एक बार ट्रेन लाइन ड्रॉ करें, फिर यहाँ से यहाँ पे आए, इसको ऐसे छोड़ दें तो आपकी ट्रेन लाइन ड्रॉ हो गई। वापस से आप आए, फिर आपको करनी है ट्रेन लाइन बनाए तो यहाँ से ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे ऐसे लाएं और इस एरिया पे पुट कर दें। फिर नहीं समझ में आ रही, फिर यहाँ पे आए, फिर एक यहाँ से ऐसे करके ऐसा कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेन लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये तो हो गई ट्रेन लाइन बनाने के बाद। डिलीट इसको करना है तो क्या करेंगे, सिंपली जैसा आप इस जो लाइन है इस पर ऐसे क्लिक करके रखे रहेंगे ना, ये डिलीट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो ये डिलीट का बटन दबाएंगे, ये डिलीट हो जाएगा। फिर इस ऑप्शन में क्लिक करे रहेंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करे रहेंगे लाइन पे, डिलीट हो जाएगी। फिर इसी पे क्लिक किए रहेंगे, डिलीट हो। इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो जस्ट सिंपली एक लाइन ही आपको बनानी पड़ती है। इस तरीके से आप अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर होगी सर?
अच्छा, इसका मतलब क्या होता है सर ट्रेंड लाइन का? इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी मार्केट अभी किस ट्रेंड में चल रही है, ऊपर की ओर जा रही है या नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, इससे आप ओके देख के ओके पता, ओके। अगर आप देख के पता लगा रहे हैं तो जरूरत नहीं है। ठीक है, और नहीं तो फिर ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। और किसी की कोई क्वेश्चन है क्या? आज के सेशन से रिलेटेड किसी की कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी सर, बताएं। जी सर, बोर्ड तक सीसी के बारे में जो बता रहे थे कितना दूरी में लगाना चाहिए, तो उस समय मेरा 5 मिनट कट गया था। अभी हम दोबारा रिपीट करवाना चाहते हैं, कितना डिस्टेंस में लगाना चाहिए सीसी 10 वाला। पीप में लगा दीजिए, 10 से 5 पीप में आप अपनी टीपी और एसएल को लगाएं। ओके। एग्जाम्पल के लिए, हाँ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए, आप पूछती हैं तो मैं क्लियर करूंगा जरूर इस चीज को, है ना, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। चलिए देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया आपको? जी सर। हाँ, ये देखिए, ये आपकी मान लीजिए मार्केट है, और लाइव खोल लेता हूँ, मार्केट ओपन तभी लग पाएगी ना टीपी। ठीक है, मान लीजिए आपकी मार्केट इस एरिया पे मूव कर रही है, आपको लगाना है टीपी। टीपी लगाते कैसे हैं ये तो पता है ना? जी जी, पता है सर। हाँ, तो मान लीजिए अभी मार्केट आपकी 2982 में मूव कर रही है, तो आप इस एरिया से आप देख रहे हैं कि लास्ट आपकी मार्केट इस एरिया तक जा रही है, बार बार इस एरिया तक जा रही है, या मेजर इस एरिया तक जा रही है, और माइनर जो है बहुत बार इस एरिया को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे करके नीचे आ जा रही है, लेकिन हाईएस्ट आपकी यहाँ तक गई थी। तो आप टीपी इसी के बीच में रखें। यहाँ पे देखिए 29,282 है, तो यहाँ पे आप अपनी टीपी लगा दें। अब ऐसे लगाना है कि आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम मार्केट इस एरिया तक नीचे जा रही थी, तो आप अपनी एसएल इस एरिया में पुट कर दें, यहाँ पे देख करके। इस तरीके से आप अपनी एसएल थोड़ा गैप में रखें, ताकि मार्केट अगर रिवर्स भी ले तो आपकी लॉस जो हुई है वो मैनेज होकर के वापस से प्रॉफिट में बदल जाए। अब इसको अगर आप बहुत ज्यादा पास रख देंगे, इसको आप बहुत ज्यादा पास रख देंगे तो फिर दिक्कत है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। अब मान लीजिए आप इसी एरिया पे रख देंगे तो इतना तो मार्केट मूवमेंट देती ही देती है। फिर यहाँ से अगर मार्केट ने रिटर्न लिया तो आप फिर तो ट्रेड तो कट जाएगी आपकी ना, तो यहाँ पे लॉस में ही फिर वो बुकिंग रह जाएगी। तो इसलिए हमें जो एक्सरसाइज होता है वो बहुत सोच समझ के थोड़ा डिस्टेंस में ही रखते हैं, ताकि हम मार्केट में होल्ड कर पाए। ठीक है, अब आपको पता है कि आपकी एसएल फॉर एग्जांपल हिट भी हो गई, कोई बात नहीं, एसएल हिट हो गई, होती है, एसएल भी हिट होती है। इस एरिया पे भी आपकी एसएल हिट होगी, 1 मिनट ना। हाँ, इस एरिया में भी आपकी मान लीजिए कभी कभी एसएल हिट हो जाएगी, इस एरिया पे, इस एरिया पे इतनी बड़ी भी आती है। तो फिर ऐसे समय पे हम लोग मार्केट पे ट्रेड नहीं लेते, रुक जाते हैं। फिर वहां पे जितना नीचे आना है आने दीजिए उसको, फिर वहां से एक बाई की एंट्री लेंगे हम लोग, क्योंकि फिर वहां से मार्केट के ऊपर जाना ही जाना है आपकी सपोर्ट लाइन से, और आपने सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करके रखा होगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे ट्रेड। ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ट्रेड करने से पहले। ठीक है, तो क्लियर हो गई सर? जी सर। चलिए ठीक है, बाकी ये क्लासेस हमारी जो है अपलोड मिल जाएगी आप लोगों को वीडियो, तो आप वहां पे जा करके ये सब चीजों पर वापस से रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन आएगी क्लियर नहीं होती तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज की सेशन को फिर यहीं एंड करते हैं, और अब हम मंडे को मिलेंगे वापस से एक नए टॉपिक के साथ, और कुछ इसी के बारे में और डीप नॉलेज को लेते हुए कुछ साइकोलॉजी पर भी हम लोग बात करेंगे। इंडिकेटर्स के साथ साथ हमारी ट्रेड करने से पहले क्या सोच होनी चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, है ना, कैसा रिस्क मैनेज करते हैं, ये हमारी अब नेक्स्ट सेशन में होगा कि रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, और क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। इतना जितना मैंने आप लोगों को अभी तक बताया हुआ है जिन भी चीजों के बारे में,
इन सब लोगों को आप अप्लाई करना और इम्प्लीमेंट करना चालू करें, रिवीजन करना चालू करें, ताकि ये सब चीजें आपके जुबान पर हो एटलीस्ट, और आपके ध्यान पे हो। जब मैं जो बोलूं आप वो चीज वो कर दें, जब भी मैं बोलूं आप लोग वो चीज कर दें जल्द से जल्द। कार तो ये मीटिंग हो हो गया गया। आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद जो हमारी आती दूसरी चीजें, सोच क्या होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले, ये हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कितना भी ज्ञान ले लीजिए, अगर आप अपनी साइकोलॉजी और अपनी माइंडसेट को सेट करके नहीं रखे हैं तो आप लॉस करेंगे, क्योंकि फिर आपके मन में लालच आती है। क्योंकि यहाँ से आप एक दिन में मतलब कितना भी कमा सकते हैं, 8,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, है ना, 1.5 लाख, आप इतना भी यहाँ से इनकम कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ से 1.5, 2 लाख की इनकम एक दिन में यहाँ पे हो जाती है, एक दिन। तो इस चीज का हमको लालच कभी नहीं करना है। अगर आप उतनी बड़ी प्रॉफिट लेने का क्षमता रखे हैं तो उतना फिर आपको लॉस करने का भी क्षमता रखना पड़ेगा। तो हमारी इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, इस पर भी हम फोकस करेंगे, और उन पर भी बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मार्केट ही ऐसी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकम देती है, तो बहुत ज्यादा आपकी ले भी लेती है, ठीक है। और ना ले ज्यादा, इसलिए हम लोग अपनी एक लिमिट सेट कर देते हैं, एसएल, स्टॉप लॉस की, यहीं तक मेरी होगी। इसके बाद जो मार्केट की मूवमेंट आएगी फिर वापस से हम एक एंट्री लेंगे। तो इसलिए टीपी और एसएल लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी अभी तक आप लोग जितने भी दिन से जुड़े हैं, कोई भी सिग्नल प्रोवाइडर होंगे ना, उनकी देखिएगा टीपी एसएल वो जरूर देते हैं, ताकि उनकी सिग्नल कभी फेल भी हो गई तो आपको ज्यादा लॉस ना हो, और हो भी जाए तो नेक्स्ट टाइम वो मैनेज कर। तो हमें यहाँ पे 100% की गारंटी कोई नहीं देती है इस चीज का। आप लोगों को इन सब चीजों पर हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे, बट हमें अभी फोकस करना है लर्निंग पे। लेकिन साइकोलॉजी क्लासेस हमारी मंडे से स्टार्ट होगी, उसके बाद हम अपने सेशन को वापस से आगे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आप लोगों को बताया हूँ समझ में आ गया होगा। और हमारी रिपीटेड वीडियो आप जा करके देखिए, जो भी वहाँ पे पिछला क्लासेस में हुई है, उन सबको आप वापस से जाएं, देखें, रिवीजन करें, इम्प्लीमेंट करें। आज और कल 2 दिन आपके पास टाइम है। मंडे से फिर हम एक क्वेश्चंस के साथ, और जो भी मैं बोलूं कि मुझे ये चीज बताओ ये कैसे होता है, तो एटलीस्ट आप लोग ये चीज कर पाओ। ये मंडे को मैं इस सेशन को यहीं से स्टार्ट करूंगा। मैं सबको टास्क दूंगा, वहां से वो चीज मुझे वो करके दिखाएंगे। उसके बाद हम अपनी सेशन को आगे करेंगे साइकोलॉजी क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम, बाय।